हर दुख मिटाने वाला, हर दुख मिटाने वाला, हर दुख मिटाने वाला। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत। माँ की रूप सुधा रस पीजिए, कीजिए हो कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महारानी जग जग की ये महारानी, सब जग की ये महारानी। बाजों को लाल करती निहाल, माँ चामुंडा महारानी, सारे जग की ये महारानी, सारे जग की ये महारानी। ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ओ ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा। माँ के चरणों में, माँ के चरणों में ध्यान दीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 18,000 श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, माँ की महिमा महिमा बतलाए। 18,000 श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, माँ की महिमा बतलाए, माँ की महिमा बतलाए, माँ की महिमा बतलाए। ओ माँ का ध्यान लगा मन को तू जगा, माँ का ध्यान लगा मन को तू जगा, ओ माँ का ध्यान लगा मन को तू जगा, ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, हो कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हाँ माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए, हे माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। अरे देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए, माँ के चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। श्रीदेवीभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की। आप सभी पर बड़े भाव से सभी माताओं से बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग रह जाएगी तो फिर हमारी कथा प्रारंभ होगी। या सो निवेदन है, आप कृपा करके अपनी आपसी वार्तालाप को विराम दे देवे, सब शांति से। आइए आप सबकी तरफ से पूज्य भक्ति स्वरूपा गौर प्रिया जी के चरणों में चले और उनके चरणों में आप सबकी तरफ से ये निवेदन ज्ञापित करें कि वे हमें इस तृतीय दिवस की देवी भागवत की श्रृंखला में प्रवेश कराते हुए हमें मार्गदर्शन दें। पूज्य गौर प्रिया जी। जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम,
जय श्री राम। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि अज्ञानति मेरा गया चक्षुरो न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज तृतीय दिवस की पावन कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा
सब काम हो रहा है। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी बड़े भाव से। हरि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे हो कन्हैया नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। तुम साथ हो जो मेरे है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। भक्त का भाव है कि हे नाथ, जब आप हमारे साथ में हैं तो हमें संसार की फिर किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक प्रभु का साथ मिल जाए तो मान लीजिए सब कुछ हमें मिल चुका है। और यदि संसार की हर वस्तु हमें मिल जाए पर परमात्मा का साथ ना मिले तो सब ना के बराबर है। क्योंकि कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, खूब मान सम्मान मिल जाए, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाए, लेकिन सब ना के बराबर है। कब तक? कहा मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सर्वस्व मिल जाए पर प्रभु का साथ ना मिले तो सब माटी के बराबर है, माटी के मोल है। और संसार की कोई चीज मिले या ना मिले पर परमात्मा का साथ मिल जाए तो मान लीजिए सर्वस्व आपको मिल चुका है। इसीलिए भक्त कह रहा है नाथ की कमी है
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मान की जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, जय हो। तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से ही सब जय हो। तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। ओ तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा। सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो भी कार्य हो रहा है जीवन में, वैसे देखा जाए ना तो एक काम भी ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हो, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि संसार के किसी काम को हम कर सकें। जो भी संसार में होता है सब परमात्मा की इच्छा से होता है, प्रभु की मर्जी से होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी कार्य बन रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो प्रभु की कृपा से हो रहे हैं, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी, क्योंकि हम भगवान को धन्यवाद कर दें तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी, मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर प्रभु का नाम गाते हुए सभी, पीछे वाले भी, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला,
मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, जय हो, दुर्गा मैया की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों की हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरण कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। आज तृतीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए आज चंद्र घटा का बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप माँ भगवती का है। तो माँ चंद्र घटा के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए हृदय में आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने सुना था कि माँ ब्रह्मचारिणी का रूप कब बनाती है, क्योंकि दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। आज तीसरा नवरात्रा है तो आज माँ चंद्र घटा का स्वरूप है। कहीं कन्या वही बेटी शैलपुत्री का रूप होती है और विवाह के पहले जब वो ब्रह्मचर्य को धारण करती है तो वही देवी ब्रह्मचारिणी कहलाती है। और विवाह होने के उपरांत जब वह कन्या चंद्र की तरह चमकते हुए अपने मुखमंडल के तेज को धारण करके उन्हीं माँ भगवती माँ चंद्र घटा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। कल माँ भगवती के अनेकों चरित्रों को हम आप सभी ने सुना था, हम आप सभी ने श्रवण किया था। माँ भगवती सबके ऊपर अनुग्रह करती हैं, सबके ऊपर कृपा करती हैं। कल कैसे भगवान नारायण के मल के द्वारा, कानों के मल के द्वारा मधु और कैटब का जन्म हुआ। और जब मधु कैटब का जन्म हुआ, और देखिए शांति बनाए रखेंगे सभी लोग, शांति बनाकर सुनोगे तो समझ आएगा। और ये बात करना तो रोज कहीं लगा हुआ है, शांति पूर्वक सभी कथा को सुनेंगे। जब मधु और कैटब का जन्म हुआ तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन भगवान नारायण तो योग निंद्रा में शयन कर रहे थे। तो भगवान नारायण तो जागे नहीं। जब ये दोनों पुकार कर रहे थे हमें किसने बनाया, किसने बनाया, उसी समय इन दोनों के कान में माँ भगवती का बीज मंत्र इनको सुनाई दिया। एम शब्द जो माँ भगवती का बीज मंत्र है नहीं लगे। जब महाराज दोनों तप करने लगे तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई। और जब भगवती प्रसन्न हुई तो प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। दोनों से बोली, बेटा मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो दोनों ने एक ही वरदान मांगा। सबसे पहले तो कहा कि हे माँ आप हमें अमर कर दो, अमर तत्व का वरदान दे दो। लेकिन ये तो सृष्टि का नियम है, संसार में कोई अमर नहीं है। जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, तो ये पक्की बात है कि एक दिन उसको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई अमर होकर नहीं आया यहाँ पर।
तो माँ भगवती ने कहा कि मैं अमर तत्व का वरदान तो नहीं दे सकती, कुछ और मांग लो, वरदान को पलट नहीं दे सकती। तो आप ऐसा कीजिए, हमें यह वरदान दीजिए कि जब तक हम अपनी मृत्यु की इच्छा को स्वयं प्रकट ना करें तब तक हमें कोई मार ना सके। माँ भगवती ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब वरदान देकर मैया तो वहां से चली गई। अब दोनों विचार कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि संसार में तो कोई मरना नहीं चाहता। आज किसी से भी कहो कि भैया आप मरना चाहते हो तो कोई मरना नहीं चाहता। आजकल व्यक्ति को किसी भी चीज का डर नहीं है, किसी वस्तु का भय नहीं है। कौन सा भय? मरने का, मृत्यु का भय सबके अंदर है। कोई कितना भी सूरवीर क्यों ना हो, कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, ऊपर से भले ही कह दे कि अरे ऐसे जीवन से बढ़िया तो मर जाऊं, लेकिन जब मृत्यु को नजदीक से देखता है ना तब पता चलता है कि जीवन कितना अनमोल है। तो मृत्यु का डर तो सबके अंदर रहता है। तो कोई इच्छा नहीं करना चाहेगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूं या मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन कोई चाहे या ना चाहे पर मृत्यु तो सबके संभव है, क्योंकि इस संसार केवल मात्र कुछ सत्य है तो दो चीजें संसार में सत्य है। और यदि जीवन का कल्याण चाहते हो ना, कि जीवन का कल्याण हो, भले ही सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये दो चीजें यदि व्यक्ति को याद रहे ना तो वो कभी भी संसार में नहीं भटक सकता। केवल मात्र दो चीजें संसार में सत्य कही हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, और दूसरा मृत्यु सत्य है। एक बार के लिए व्यक्ति भगवान के नाम को तो सत्य मान भी लेगा कि हाँ भगवान का नाम सत्य है, लेकिन कोई मृत्यु को सत्य नहीं मानता। आज किसी की मृत्यु हो जाए ना तो लोग ज्ञान देते हैं, अब चले गए छोड़कर, जाना था एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन उस समय के लिए वो ज्ञान ऐसा देते हैं कि मानो इनके अंदर पूरा बैराग उत्पन्न हो चुका है, लेकिन अंदर से उनको लगता है कि भैया ये तो दूसरों के लिए है, हमें थोड़ी ना जाना है, जो गए तो उनके लिए, हम तो अमर होके आए हैं। एक कहावत सुनी है, लोग कहते हैं ना कि जानते हैं पर मानते नहीं हैं। सब जानते हैं कि हमें एक दिन संसार को छोड़कर जाना है, पर मानता कौन है? कोई नहीं मानता। हम अपने आप में ही विचार करके बैठे हैं, अभी तो बहुत समय हमारे पास में है, अभी तो और जीवित रहना है हमें, लेकिन सच्चाई संसार में कुछ है तो केवल वो एक मृत्यु ही सत्य है। और जो सत्य है उसकी व्यक्ति कभी तैयारी नहीं करता, और जो सत्य है ही नहीं उसकी खूब तैयारी करता है, खूब उसके पीछे भागता है। आज किसी से कहो कि भैया आपने मृत्यु की कुछ तैयारी कर रखी है, तो लोग कहते हैं मृत्यु की कैसी तैयारी होती है, मृत्यु की थोड़ी ना कोई तैयारी होती, वो तो जब आ जाए सो चले जाओ। लेकिन एक बात आपसे कहें, बड़ी गहराई की बात है, संसार में किसी चीज की तैयारी नहीं होती। संसार में तैयारी होती है तो केवल मात्र मृत्यु की ही तैयारी होती है, केवल मात्र मृत्यु की तैयारी। और हम सब वस्तु की तैयारी करते हैं, बस मृत्यु की तैयारी नहीं करते। अच्छा, हमारा जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? जन्म से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है। और जीवन विश्राम कहाँ पर होता है? कहाँ? मृत्यु पर जीवन विश्राम होता है। तो फिर इसके बीच में मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए? व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जन्माध्यस्य यतून बयादितरदास चार थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति
सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामिना स्वेन सदा निरस्ते कोहकम सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहा जन्माधस्य तोन्मयादि तरतस। हमारा जीवन तो जन्म से ही प्रारंभ हुआ है। हर एक व्यक्ति का जीवन जन्म से प्रारंभ हुआ है, लेकिन विश्राम कहाँ पर होना चाहिए? जीवन भर कुछ भी करते रहो, पर जीवन का विश्राम कैसे होना चाहिए हमारा? तो जीवन का विश्राम के लिए भी व्यास जी महाराज कहते हैं कि जीवन का विश्राम कहाँ पर हो, कुछ शब्दों में ही समझाया। कहा महाराज, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम्नः तम नमामि हरिं परम। जीवन का विश्राम कहाँ पर होना चाहिए? देखो, दोनों श्लोकों में बड़ी सुंदर बात समझाई है कि हम कहाँ हो। कहा महाराज हरिं परम। जीवन का विश्राम तब हो जब हमें हरि परम प्रिय लगने लग जाए, तब जीवन का विश्राम हो। और केवल 2 शब्दों में ही जीवन पूरा निकल जाता है। जन्म से तो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान भी अवतार लेते हैं तो एक प्राणी का भी जन्म होता है, तो जन्म तो सबका होता है। पर जीवन मृत्यु कब सफल हो जाए? जब हरि परम प्रिय लगने लग जाए, हरि परम। और पूरे जीवन भर की तैयारी ही हमारी यही है कि अंत में बस हरि प्रिय लगने लग जाए, यही जीवन की तैयारी है। अब विचार करो, व्यक्ति हर चीज की तैयारी करता है, बस मृत्यु की तैयारी नहीं करता, और तो सब तैयारी करता है। घर बनाता है, जानता है कि घर साथ में नहीं जाएगा, धन रुपया जोड़ता है, जानता है कि धन रुपया भी साथ में नहीं जाएगा। संसार के वो हर कर्म करता है जो इसके साथ नहीं जाना, और जो तैयारी करनी चाहिए वही तैयारी नहीं करता। और जीवन में तैयारी केवल भैया मृत्यु की ही होती है। मृत्यु को तो हम ऐसे भूल कर बैठ जाते हैं कि हमें थोड़ी ना जाना है, हमारा थोड़ी नंबर आएगा। ये तो जिनको जाना है वो जा रहे हैं, लेकिन कब किसका नंबर आ जाए ना, इसका पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात है, देखो, जब हमारी मृत्यु आती है ना, मृत्यु आने से पहले भगवान हमें कई बार इशारा करते हैं। भगवान इसलिए इशारा करते हैं कि ये अवसर दोबारा मिले या ना मिले, संभल जाओ। तो कई बार भगवान इशारा करते हैं कि संभल गए तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, और संभले नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान का देखो पहला इशारा होता है जो हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। पहला इशारा कौन सा होता है? जब भगवान इशारा करते हैं कि भैया मृत्यु आने वाली है, वो पहला इशारा है, कहा बालों का सफेद होना। जब बाल सफेद होने लग जाएं तो मानो भगवान इशारा कर रहे हैं कि संभल जाओ, अब जरा आने वाली है, और जरा आएगी तो मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता फिर। लेकिन भैया आजकल तो ऐसे केमिकल चल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, पर जो आयु में हो, अवस्था के अनुसार हो, तो समझ जाना कि भगवान का पहला इशारा है, अब मोह माया को छोड़कर भजन में लग जाओ। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अभी कहाँ भजन करना, अब तो एक से एक कलर चल गए हैं, मेहंदी चल गई है, सो लगा लेते हैं और कहेंगे महाराज अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कहाँ बुजुर्ग हुआ हूँ। तो पहला इशारा भगवान करते हैं, व्यक्ति नहीं संभलता। फिर भगवान दूसरा इशारा करते हैं, दूसरा इशारा भगवान करते हैं आंखों से कम दिखना।
भगवान कहते हैं देख जी, लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं समझता। अब तो बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे चल गए हैं और कहते भैया अब तो पहले से अच्छा दिखता है, पहले तो थोड़ा धुंधला ही दिखता था, अब तो और बढ़िया दिखता है। पर भगवान के नाम में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, दूसरा इशारा भगवान करते हैं। फिर महाराज भगवान तीसरा इशारा कर देते हैं। तीसरा इशारा, जीवन भर तो खूब 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया है, अब तो दांत भी टूट चुके हैं, जरा आने वाली है, सुमरन कर ले तो अब भी मैं तुझे अपना लूंगा। लेकिन फिर भी भगवान के भजन में व्यक्ति नहीं लगता, नकली बत्ती लगवा लेते हैं, पर भगवान की शरण में नहीं आता। फिर महाराज भगवान चौथा और आखिरी इशारा करते हैं। वो आखिरी इशारा कौन सा करते हैं? कमर का टेढ़ी हो जाना। तारा है तेरे लिए, जीवन भर संसार में खूब छाती चौड़ी करके चला है, अब तो तेरा शरीर भी तुझसे बोलने लगा कि अब भगवान के सामने झुक जा, अब तो कम से कम सर को प्रभु के सामने झुका ले। लेकिन महाराज व्यक्ति फिर भी नहीं मानता। फिर पांचवा भगवान कोई इशारा नहीं करते, फिर तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। फिर कोई इशारा नहीं पाने वाला नहीं है, तो भगवान इशारा कर देते हैं, पर फिर भी हम संभलते नहीं हैं, फिर भी हम भगवान के नाम में नहीं लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संसार में कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपनी मृत्यु को बुलाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मधुर कैटव ने भी यही विचार किया कि हम कोई पागल थोड़ी ना है जो अपनी मृत्यु को हम स्वयं बुलाएंगे। जब हम अपनी मृत्यु को बुलाएंगे नहीं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी तो हम तो वैसे अमर हो चुके हैं। तो दोनों बड़े प्रसन्न हो गए कि हमें तो अमर तत्व का ही वरदान मिला है। अब वरदान को प्राप्त करके दोनों विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के निकट गए, ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए कहा तो डर के कारण ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के अंदर छिप गए। और जब कमल के पुष्प के अंदर छिपे भगवती योग माया का ध्यान करने लगे, तब भगवान नारायण के अंदर से ही माँ भगवती योग माया प्रकट हुई और मधु कैटव को मारने के लिए दौड़ी। अब जैसी दौड़ी तो यहाँ योग निंद्रा खुल गई भगवान नारायण की, और भगवान नारायण मधु कैटव के साथ युद्ध करने लगे। अब जब युद्ध करने लगे तो देवी भागवत में वर्णन है 5000 वर्ष भगवान नारायण ने युद्ध किया है, और 5000 वर्ष में भी भगवान नारायण मधुर कैटव से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दोनों को वरदान था। जब विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हाँ देवी मैं जानता हूँ जब तक आप अनुग्रह नहीं करोगी, जब तक आप कृपा नहीं करोगी, तब तक इन दोनों की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों को आपके द्वारा वरदान मिला हुआ है। इसलिए आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए ताकि इन दोनों की मृत्यु हो जाए। तो जब माँ भगवती से प्रार्थना की, माँ भगवती ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और मोहिनी का रूप धारण करके युद्ध वाले स्थान पर प्रकट हो गई मैया। और जब माँ भगवती प्रकट हुई, मधु और कैटव ने माँ भगवती के उस सुंदर स्वरूप को देखा, तो देखते ही दोनों मोद बुद भूल बैठे, इतना सुंदर मैया ने रूप बनाया। अब जैसी भगवान नारायण ने ऐसा अवसर देखा तो भगवान नारायण बोले, देखो अब मेरा युद्ध करने का मांग लो, और युद्ध होंगे। अभी तो हम युद्ध हारे नहीं, तो हम क्यों तुमसे वरदान मांगे? ऐसा करो, हम भी वरदान दे सकते हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। क्योंकि माँ भगवती सामने खड़ी हैं और उस रूप में मोहित हो चुके हैं, दोनों को सुध बुध नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो दोनों कहने लगे, तुम हमसे वरदान मांग लो। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा तुम वरदान दे दोगे? जो वचन से पलटेगा वो वीर नहीं कहलाएगा, बोले वरदान दे देंगे। तो भगवान नारायण मुस्कुरा कर बोले, ऐसा करो, मेरे जैसी कहा
तो सुध नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। दोनों ने कह दिया तथा। बारंबार वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवती, आज आपके अनुग्रह से ही, आज आपकी कृपा से ही ये मधु और कैटव दोनों मेरे हाथों से मारे गए। लेकिन यहाँ पर जब 5000 वर्ष भगवान नारायण ने युद्ध किया तो बीच में एक लीला घटित हुई। जब 5000 वर्ष भगवान नारायण युद्ध कर रहे थे मधु कैटव से, तो ये मधु और कैटव दोनों बड़े चतुर थे। ये दोनों क्या करते थे कि एक दिन मधु युद्ध करेगा तो दूसरे दिन फिर कैटव युद्ध, तो अकेले थे। अब युद्ध करते करते एक दिन भगवान नारायण थक गए, और जब भगवान नारायण थक गए तो जिस धनुष से युद्ध कर रहे थे उसी धनुष से सर लगा के, सर को टिका के भगवान नारायण निंद्रा में चले गए। थकान के कारण भगवान नारायण की आंख लग गई। अब जब भगवान नारायण की आंख लगी तो सारे देवी देवता तो घबराने लगे कि भगवान नारायण तो सो गए हैं, निंद्रा में चले गए, और अब इन दैत्यों को कौन मारेगा। इंद्र ने कई देवों से कहा कि आप जाओ, जाकर भगवान नारायण की निंद्रा को खोलो। सारे देवी देवता कहने लगे हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान नारायण की निंद्रा को खोलने के लिए जाएं। सबने मना कर दिया। तब इंद्र ने क्या किया, एक बारमी नामक कीड़ा को उत्पन्न किया, और जब उस बारमी नामक कीड़ा को उत्पन्न किया, वो कीड़ा करता क्या है, जमीन के नीचे नीचे गड्ढा करता जाता है। उस कीड़े को उत्पन्न किया और कहा तुम जाओ जाके भगवान नारायण की निंद्रा को खोलो। अब वो बर्मी नामक कीड़ा जमीन के अंदर गड्ढा करता करता जहां भगवान नारायण उस धनुष से अपना सिर टिकाकर सो रहे थे, उस जमीन के नीचे जैसे उस बर्मी नामक कीड़ा ने गड्ढा किया तो वो जमीन अंदर से खोखली हो गई, और जब जमीन खोखली हुई तो जो धनुष टिका हुआ था वो धनुष टेढ़ा हो गया, और जब धनुष टेढ़ा हुआ तो उस धनुष की प्रत्यंचा से भगवान नारायण का शीश अलग हो गया। भगवान नारायण का शीश धड़ से अलग हो गया, शीश कट गया। अब तो देवी देवता और घबराए कि हमने तो अच्छे के लिए कीड़े को भेजा था कि भगवान की निंद्रा टूट जाए, लेकिन अब तो भगवान नारायण का शीश ही धड़ से अलग हो गया है। तो अब इन दैत्यों से कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमें बचाएगा। अब यहाँ पर अगस्त्य ऋषि कार्तिकेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान नारायण के शीश कटने का कारण क्या था, किस कारण से भगवान नारायण का शीश कटा, वो भी धनुष की प्रत्यंचा से। तब कुमार कार्तिकेय जी कहते हैं कि भगवान एक बार का समय था, क्षीर सागर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। जब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे थे तो लक्ष्मी जी के स्वरूप को देखकर भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे देखकर। तो लक्ष्मी जी को क्या लगा कि शायद मैं भगवान नारायण को कुरूप दिख रही हूँ, कुरूपवान दिख रही हूँ, तभी ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो क्रोध में आकर माता लक्ष्मी के मुख से वचन निकला कि आपका ये शीश कट के गिर जाएगा। तो जब वो वचन निकला तो कार्तिकेय जी बोले कि भगवान नारायण के शीश को कटने का एक कारण तो यही है कि माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि आपका शीश कट के गिर जाए, पहला कारण। और कार्तिकेय जी बोले भगवान नारायण के शीश के कटने का दूसरा कारण भी है। एक हयग्रीव नाम का राक्षस था जो मां भगवती का परम भक्त था, और जो हयग्रीव नाम का दैत्य था, जो राक्षस था, वो मां परम्बा की आराधना किया करता, निरंतर मां भगवती के मंत्रों का जाप किया करता। अब जब मां भगवती के मंत्रों का जाप किया करता तो एक दिन मां भगवती इससे प्रसन्न हो गई, और जब प्रसन्न हुई तो प्रकट हो गई, कहा वरदान मांगो। ये जो हयग्रीव नाम का राक्षस था, इसका जो शीश था वो अश्व का था, घोड़े का सिर था इसका। तो जब मैया प्रकट हुई तो मैया ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए।
तो हयग्रीव कहने लगा, हे भगवती, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें अमर होने का वरदान दे दो, क्योंकि जितने भी राक्षस हैं सबके पास एक ही वरदान होता है मांगने के लिए कि अमर कर दो। तो माँ भगवती ने कहा कि अमर तो नहीं कर सकती, कुछ और मांग लो। जब अमर करने से मना कर दिया तो हयग्रीव नाम का दैत्य बोला कि यदि आप मुझे अमर नहीं कर सकती तो मेरा वध मेरे जैसे स्वरूप का दिखने वाले व्यक्ति के द्वारा ही मेरा वध हो, और जो नाम मेरा है हयग्रीव, किसी हयग्रीव नाम के देवता के हाथों से ही मेरा वध हो। तो माँ भगवती ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। तो जब वरदान दे दिया और आज यहाँ पर जब भगवान नारायण का शीश कट गया तो ब्रह्मा जी को स्मरण आया कि एक बार भगवान नारायण ने कहा था कि मुझसे बड़ी मेरी योग माया है, भगवती है। तो सारे देवी देवता गण माँ भगवती की आराधना करने लगे, पुकार करने लगे, हे माँ आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे ऊपर कृपा करो। जब सारे देवता गण माँ भगवती की आराधना करने लगे, माँ भगवती से पुकार करने लगे, तब माँ भगवती प्रकट हुई। और माँ भगवती प्रकट हुई, समस्त देवताओं से कहा कि आप चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि जो भगवान नारायण का शीश कटा है ये तो मेरी ही लीला है। मेरा एक भक्त है हयग्रीव, जिसको वरदान मिला है कि किसी हयग्रीव नाम के देवता के द्वारा ही उसका वध होगा। तो माँ भगवती ने एक अश्व के शीश को प्रकट किया, घोड़े के शीश को प्रकट किया, और जो भगवान नारायण का शीश कट चुका था वो अश्व का शीश भगवान नारायण के धड़ से जोड़ दिया। और जब भगवान नारायण के धड़ से वो शीश जोड़ा, देवतागण जयकार लगाने लगे, हयग्रीव भगवान की जय हो। सारे देवता जब जयकार करने लगे तो भगवान नारायण उठकर खड़े हो गए। उठकर जैसे खड़े हुए और कहा, हे महादेवी आप आज्ञा कीजिए, मुझे किस कार्य हेतु पुनः आपने इस शीश प्रदान किया है। तब माँ भगवती ने कहा कि जो मेरा भक्त है हयग्रीव नाम का दैत्य, आप जाओ और जाकर उसका वध करो। उसका वध करने के लिए ही मैंने आपको पुनः जीवित किया है। और जैसे माँ भगवती ने आज्ञा की तो माँ भगवती की आज्ञा होते ही आज भगवान हयग्रीव उस हयग्रीव नाम के दैत्य के पास में आए और उसके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते आज भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया, उस राक्षस का वध कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ, जो माँ भगवती की कृपा के द्वारा हुआ। तो ये लीला यहाँ पर बीच में 5000 वर्षों के बीच में घटित हुई कि मधु कैटभ का भी वध माँ भगवती ने करवाया और इन हयग्रीव नाम के दैत्य का वध भी माँ भगवती ने करवाया। जब भगवान नारायण उठकर खड़े हो गए तो सारे देवतागण माँ भगवती की आराधना करने लगे, माँ भगवती का जय जयकार करने लगे कि आज आपकी कृपा से ही, आपकी दया से ही इन दोनों दैत्यों से हमें मुक्ति मिली। आपने ही इन दोनों दैत्यों से हमारी रक्षा की है। सारे देवतागण मैया का जय जयकार करने लगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। शारदा भवानी, शारदा भवानी, शारदा भवानी, शारदा भवानी। जो चाहते हैं कि देवी माँ हमारे घर पे भी कृपा करे और आए, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए कहेंगे, कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी, कभी तो मेरे घर आना शारदा भवानी। शारदा भवानी कहाँ से आ रही है? शारदा भवानी माँ, शारदा भवानी, शारदा भवानी माँ,
शारदा भवानी शारदा भवानी शारदा ओ कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी कभी तो मेरे घर आना मेरी ऐसे नहीं भैया दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4 जय हो मैया के पावन में पैजन बंधाऊंगी मैया के भक्त का भाव मैया के पावन में पैजन बंधाऊंगी। अरे ऐसे ही बंधाओगे क्या? पत्थर में कील कोई ठोक नहीं सकता। पत्थर में कील कोई ठोक नहीं सकता और माँ के भक्तों को नाचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिन पे नाचना आता है अपनी जगह पे खड़े हो जाएं जो नाच सकते और दोनों हाथ उठा के कहेंगे मैया के पावन में पायल बंधाऊंगी मैया के पावन में पायल बंधाऊंगी पायल बंधाऊंगी पायल बंधाऊंगी हो पायल बंधाऊंगी पायल बंधाऊंगी मैया के पावन में पायल बंधाऊंगी। छम छम नाच दिखाना हे छम छम नाच दिखाना माँ शारदा भवानी कभी तो मेरे घर आना पूरी शारदा भवानी ओ शारदा भवानी माँ शारदा भवानी शारदा भवानी माँ शारदा भवानी शारदा कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी कभी तो मेरे घर आना पूरी शारदा भवानी। एक बार मेरा हाथ उठा के जय माता दी। मैया के माथे पे बिंदिया सजाऊंगी मैया के माथे पे बिंदिया सजाऊंगी बिंदिया सजाऊंगी बिंदिया सजाऊंगी ओ बिंदिया सजाऊंगी बिंदिया सजाऊंगी मैया के माथे पे बिंदिया सजाऊंगी सजाऊंगी मैया के माथे पे बिंदिया सजाऊंगी ओ मैया के माथे पे मैया के माथे पे मैया के माथे पे बिंदिया सजाऊंगी हे हीरा जड़े चमकाना मोरी शारदा भवानी अभी तो मेरे घर आना पूरी शारदा भवानी ओ शारदा भवानी मेरी दुर्गा भवानी शारदा भवानी मेरी दुर्गा भवानी शारदा भवानी दुर्गा भवानी शारदा भवानी मेरी दुर्गा भवानी हो कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी कभी तो मेरे घर आना मेरी शारदा भवानी ओ
मैया के द्वारे सब भक्त हैं आए, मैया के द्वारे सब भक्त आए। कौन कौन आए इधर हाथ उठा के हाजिरी लगा दो और ऊपर ही ऊपर ताली बजाते हुए मैया के द्वारे सब भक्त ने आए, मैया के क्या बात है? भक्त आए। ओ मैया के द्वारे भक्त हैं आ गए, मैया के प्यारे भक्त आए। भक्त हैं आए, सब भक्त हैं आए, भक्त हैं आए सब आए। अरे भक्तों संग ठुमका लगाना माँ शारदा भवानी, भक्तों संग ठुमका लगाना माँ शारदा भवानी। ओहो शारदा भवानी माँ शारदा भवानी, शारदा भवानी माँ शारदा भवानी। ओ शारदा भवानी शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी शारदा भवानी। एक बार उठाएंगे दोनों हाथ, जय जय श्री। यूं तो सबकी जिंदगी में थोड़ी खुशी थोड़ा गम होता है, हाथ उठा के ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। दोनों हाथ पीछे तक। हे कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी, कभी तो मेरे घर आना मेरे शारदा भवानी। हे कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी, कभी तो मेरे घर आना मेरे शारदा भवानी। तो मेरे घर आना मेरे शारदा भवानी। मेरी माँ कभी तो मेरे घर आना माँ शारदा भवानी, बोले शारदा भवानी की जय। दुर्गा मैया की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता। भगवती की स्तुति करने लगे कि आज आपकी कृपा से ही हमें इन दैत्यों के आतंक से मुक्ति प्रदान हुई। माँ भगवती की कृपा से इन दैत्यों का वध हुआ। तो आज जब सुखदेव जी महाराज लौटकर आए अपने पिता व्यास जी के निकट, तो ये जो कथा का प्रारंभ था मधु कैटव का, पिता व्यास जी नेत्र बंद करके किसी का ध्यान कर रहे थे, तो इन्होंने आकर प्रश्न किया था कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब व्यास जी ने कहा कि यही प्रश्न मैंने एक दिन ब्रह्मा जी से किया था कि आप किसका ध्यान करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो भगवान नारायण का ध्यान करता हूँ। पर ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान नारायण से किया था कि मैं आपका ध्यान करता हूँ, तो आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हो। तब भगवान नारायण ने कहा कि मेरी भी एक शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं, और मैं भगवती योग माया का ध्यान करता हूँ। तो आज वही भगवती योग माया ने इन दोनों दैत्यों का वध किया जो भगवान नारायण के कानों से ही प्रकट हुए थे। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज लौट कर आए। व्यास जी ने फिर आज्ञा की कि आप विवाह करो। तो आज पितरों की कन्या पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ। और जब सुखदेव जी का विवाह हुआ तो विवाह के बाद इनके यहाँ 5 पुत्रों का और 1 कन्या का जन्म हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर, प्रभु, भूरी, देव, सुत्र, ये 5 इनके पुत्र हुए। और एक कीर्ति नाम की कन्या का इनके यहाँ पर जन्म हुआ। जब 5 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ तो व्यास जी महाराज तो बड़े आनंदित हैं। अब लेकिन इनका परिवार तो वंश तो बढ़ गया आगे। पर आज सुखदेव जी व्यास जी के निकट गए और बोले, पिताजी अब मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने विवाह किया, मैं गृहस्थ जीवन में मैंने प्रवेश किया, लेकिन अब मैं वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहता हूँ। अपने पिताजी से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर वन जैसे ही जाने लगे कि मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा।
कुछ दूरी तक तो दिखाई दिए व्यास जी को कि मेरा पुत्र सुखदेव वन की ओर जा रहा है, लेकिन व्यास जी के देखते देखते ही सुखदेव जी महाराज तो आकाश में समाहित हो गए। जब सुखदेव जी आकाश में समाहित हो गए तो पुत्र के ब्रह में व्याकुल होकर व्यास जी महाराज पुकार करने लगे, रुदन करने लगे। यम प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यम द्रुपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पुत्र के ब्रह में व्याकुल होकर पुकार करने लगे व्यास जी। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्रुपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। रुदन करने लगे, व्याकुल हो गए कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। जब इतने व्याकुल हो गए व्यास जी महाराज तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये व्यास जी की स्थिति भगवान शंकर पर नहीं देखी गई और भगवान शंकर प्रकट होकर समझाने लगे कि हे व्यास जी, आपको जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो केवल आपका पुत्र नहीं था, वो तो भगवान का अंश था। बस माँ भगवती ने कृपा करके आपका पुत्र बनाकर आपके पास भेज दिया था और आपका पुत्र छोड़कर चला गया। इस बात को लेकर कब तक रुदन करते रहोगे? हानि लाभ जीवन मरण ये किसी के हाथ में नहीं है। कब किस चीज से हमें हानि होनी है, कब किस वस्तु से हमें लाभ होना है, कब किसका जन्म होना है, कब किसका मरण होना है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे हाथ में परमात्मा ने नहीं दिया, ये तो प्रभु के हाथ में है। इसलिए रुदन करना बंद कर दो। व्यास जी कहने लगे, आपने तो समझा दिया, पर मेरे हृदय में जो पुत्र का प्रेम है वो कैसे, मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊं? तब भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है। आपका पुत्र छाया स्वरूप में हमेशा आपके साथ में रहेगा, इसलिए आप ये रुदन करना बंद कर दो। तो सुखदेव जी महाराज इस धराधाम को छोड़कर चले गए। अब जैसे सुखदेव जी महाराज धराधाम को छोड़कर चले गए, भगवान शंकर यहाँ से चले गए। सरस्वती नदी के किनारे उदास होकर व्यास जी बैठे हैं। जब उदास होकर व्यास जी बैठे थे तब उसी समय व्यास जी को अपनी माँ सत्यवती का स्मरण आया, क्योंकि जब दुखी थे तो दुखी अवस्था में अपनी माँ का स्मरण आया और माँ का स्मरण करते करते गंगा के किनारे अपनी माँ सत्यवती की खोज करने के लिए व्यास जी चले गए। दो विवाह हुए हैं। एक विवाह माँ भगवती माँ गंगा के साथ में हुआ है और दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ। और जब सत्यवती के साथ जन्म हुआ, एक का नाम चित्रागत और दूसरे का नाम विचित्रवीर, दो पुत्रों का इनके यहाँ जन्म हुआ। अब माँ गंगा के द्वारा भीष्म पितामह का जन्म हुआ। अब महाराज एक दिन चित्रागत कुछ गंधर्वों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते उस युद्ध के दौरान चित्रागत की तो मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वहीं एक काशीराज नाम के राजा रहा करते थे। जब इनको पता चला कि ये तो शांतनु के पुत्र हैं, तो ये जो काशीराज नाम के राजा थे, इनकी 3 कन्याएं थी और इन्होंने अपनी तीनों कन्याओं का स्वयंवर रखा। इनकी जो 3 कन्याएं थी, एक का नाम अम्बे और इनके गर्भ से धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई, और जो इनकी अंबिका नाम की कन्या थी, इनके गर्भ से अंधास प्रकट हुए
और जो इनकी अम्बा नाम की कन्या थी, इनके द्वारा पांडवों का जन्म हुआ, पांडु उत्पन्न हुआ। और जब पांडवों का जन्म हुआ तो महाराज पांडु की भी दो पत्नी थी। एक विवाह इनका कुंती जी के साथ में हुआ था और दूसरा विवाह इनका माद्री जी के साथ में हुआ। एक दिन पांडु भ्रमण कर रहे थे वन में, और जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ पर एक ऋषिवर मृग बनकर भ्रमण कर रहे थे उसी वन में, मृग का रूप धारण करके। तो जंगल में जब पांडु शिकार खेलने के लिए श्राप दे दिया कि जैसे आज पत्नी के विरह में हमारी मृत्यु हो रही है, वैसे ही पत्नी के विरह में आपकी भी मृत्यु होगी। तो इनकी पांडु की जो पहली पत्नी थी माधुरी, इनकी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानी थी और महाराज दुर्वासा जी की कृपा पात्र थी। दुर्वासा जी ने ऐसी माता कुंती के कानों से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ। अब यहाँ पर कार्तिकेय जी कुछ पांडु वंश की कथा श्रवण करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने यहाँ पर प्रश्न किया है और अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय जी से प्रश्न किया कि हमने सुना है राजा जन्मेजय ने भी श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किया और देवी तप का अनुष्ठान किया, तो किस कारण से अनुष्ठान किया है वो कथा आप हमें श्रवण कराइए। इसीलिए यहाँ पर ही पांडव वंश की कथा को श्रवण करा रहे हैं कुमार कार्तिकेय जी। तो महाराज जो माता कुंती थी, विवाह के पहले ही जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो इनके कानों के द्वारा महाराज सूर्य के अंश कर्ण का जन्म हुआ था। जब कानों के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ तो विवाह नहीं हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि मैं इस पुत्र को रखूंगी तो मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूं, इस पुत्र को रख नहीं सकती। तो इन्होंने क्या किया, उस पुत्र को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। और जैसे ही उस पुत्र को नदी में बहा दिया तो एक तीर्थ नाम के एक व्यक्ति थे जो स्नान करने के लिए गए, तो देखा एक पुत्र बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को अपने घर ले आए, लालन पालन किया और उसी बालक का नाम कर्ण पड़ा। और महाराज ऐसा वर्णन है कि कर्ण जैसा दानी इस संसार में ना ही कोई हुआ होगा और ना ही कोई होगा। कर्ण इतने बड़े दानी थे। पूरी महाभारत की युद्ध में कभी भगवान का मुखमंडल उदास नहीं हुआ कि मुखमंडल भी उदास हो जाए। लेकिन महाराज जिस समय कर्ण की छाती पर तीर लगा था ना, उस समय भगवान के नेत्रों से उस महाभारत की भूमि में अश्रुपात बह पड़े थे। जिस समय कर्ण की छाती पर तीर लगा था, ये दशा देखकर भगवान को भी रोना आ गया था, इतने बड़े दानी थे कर्ण। एक बार भगवान ने कई बार परीक्षा ली कर्ण की। अर्जुन हमेशा कहा करते थे कि मैं तो बड़ा दानी हूँ, बड़ा दानी हूँ, पर कर्ण कभी अपने मुख से नहीं कहते थे कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, कितना दान पुण्य करता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं जाकर परीक्षा लूं, दोनों की, कर्ण की अर्जुन की परीक्षा लूं। चौमासे का समय था, चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी। आज भगवान ने एक साधु का रूप बनाया और साधु का रूप बनाकर अर्जुन के द्वार पर पहुंचे। अर्जुन के द्वार पर जाकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अर्जुन घर से बाहर आए, कहा हे ऋषिवर आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान कहने लगे, ज्यादा तो मुझे कोई सेवा नहीं करानी, पर मेरा नियम है कि मैं चंदन की लकड़ी से बने हुए भोजन को ही भोग लगाकर ग्रहण करता हूँ। और चारों तरफ मिली, यदि आपके घर में चंदन की कुछ सूखी लकड़ियां हो तो मुझे प्रदान कर दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने भोजन नहीं किए, क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा यदि मुझे चंदन की लकड़ी नहीं मिली तो। अर्जुन बोले, बस इतनी सी बात, हम अभी आपके लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करवाते हैं। अपने सेवकों से कहा
कि महल में जाकर देखो कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी हो तो साधु को प्रदान करो, ये हमारे द्वार पर आए हैं। सेवकों ने जाकर यत्र तत्र महल के आसपास देखा, लेकिन कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, क्योंकि चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी। सेवक लौट कर आए, कहा महाराज हमारे भंडार घर में तो चंदन की लकड़ी से भोजन बनता नहीं है, हमारे भंडार घर में बस सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, वो चंदन की नहीं है। पर हमने चारों तरफ देख लिया, हमें कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान क्षमा कीजिएगा, हमने प्रयास तो किया कि हम आपकी इच्छा को पूरा कर दें, लेकिन हम आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पूरे महल में कहीं चंदन की सूखी लकड़ी नहीं जो हम आपको लाकर दे दें। साधु रूप में जो भगवान आए थे, प्रभु कहने लगे यदि आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी जानकारी में हो, जहाँ मुझे चंदन की सूखी लकड़ी मिल जाए तो आप मुझे उनके पास ले चलिए। अर्जुन कहने लगे हम आपको पता तो बता देंगे, पर हम उनके यहाँ जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा पता ही बता दो। तो आज भगवान को लेकर अर्जुन कहाँ पहुंचे? कर्ण के द्वार पर। हो सकता है इनके यहाँ आपको चंदन की सूखी लकड़ियां मिल जाए, पर मैं जाऊंगा नहीं, मैं दूर ही खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अर्जुन महल के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर भगवान साधु का रूप बनाकर कर्ण के पास पहुंचे, आवाज लगाने लगे भिक्षाम देहि। कर्ण बाहर आए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु कैसे आपकी सेवा करूं? भगवान ने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं, मुझे चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा नियम है कि मैं चंदन की लकड़ी से ही भोजन बना के उसको भोग लगा के मैं शम पाता हूँ। कर्ण ने भी अपने पूरे महल में दिखवाया, कहीं चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। सेवक आकर कहने लगे महाराज क्षमा करना, हमारे पूरे महल में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है। अब भगवान तो उदास हो गए। अब जैसे भगवान उदास हुए तो कर्ण को लगा कि आज तक कोई कुछ भी मांगने के लिए मेरे द्वार पर आया है वो खाली हाथ नहीं गया, और ये साधु तो एक छोटी सी चीज लकड़ी मांगने के लिए आए थे, और आज ये मेरे सामने ऐसे उदास होकर खाली हाथ चले जाएंगे, तो फिर मेरे इस जीवन का क्या महत्व? किस मनुष्य के जीवन को पाकर मैं साधु सेवा ना कर पाऊं? भगवान उदास होकर लौटने लगे। कर्ण बोले भगवान आप ठहरिए, आप रुकिए, हम आपके लिए लकड़ी की व्यवस्था करवाएंगे, आप रुकिए। अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा महल में कहीं चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे महल में ये जो चंदन की चौखट लगी है ना, इस चौखट को तोड़वा के आप साधु को दीजिए, हमारे द्वार से साधु खाली हाथ लौट कर ना जाए। उस चंदन की चौखट को तोड़वा कर जो साधु का रूप बनाकर भगवान आए थे उनके हाथ में थमा दिया। अब उस लकड़ी को लेकर भगवान बाहर आए, अर्जुन तो बाहर खड़े हुए थे। अब मुस्कुराते हुए प्रभु चल कर आ रहे थे। अर्जुन बोले आपको लकड़ी मिल गई? भगवान बोले लकड़ी तो मिल गई, पर मुस्कुराकर प्रभु बोले अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे महल में चौखट नहीं लगी थी? चौखट तो तुम्हारे महल में भी लगी थी, पर तुमने मुझे वो लकड़ी प्रदान नहीं की। आज कर्ण ने अपने महल की चौखट को तोड़वा कर भी मुझे लकड़ी प्रदान कर दी। तो जगह जगह भगवान ने कर्ण की परीक्षा ली है। अंततः ऐसा वर्णन है, जिस समय कर्ण की छाती पर तीर लगा था ना, उस समय भगवान के नेत्रों से आंसू बह पड़े थे। लेकिन जब कर्ण की छाती पर तीर लगा, फिर भी भगवान कर्ण के पास उस महाभारत की भूमि में पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। एक बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप बनाया भगवान ने, और छाती में कर्ण के तीर लगे हुए हैं, और पड़े कहाँ हैं? युद्ध की रणभूमि में पड़े हैं। और बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान पहुंचे और जाकर कहने लगे भिक्षाम दीजिए, हम आपके निकट आए हैं, आपके पास कोई भिक्षा हो तो हमें प्रदान कर दो। तो जैसे कहा
आज कर्ण ने देखा तो कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू बहने हुए कहने लगे, हे विप्र देवता, अभी आप मेरी स्थिति देख रहे हैं, मैं रणभूमि में पड़ा हूं, मेरी छाती में तीर लगे हुए हैं, यहाँ मेरे पास इन तीरों के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हाँ, आप मेरे महल चले जाइए, आपको जो भी चाहिए आप वहां जाकर ले लेना, आपका जिस वस्तु पर मन आए वो वस्तु आपकी है। मण कहने लगे, देखो हम किसी के घर नहीं जाएंगे, यदि देना है तो यही आप प्रदान कर दो, हम आपके घर नहीं जाएंगे। कर्ण बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या आपको प्रदान कर दूं। वो ब्राह्मण लौटने लगे। उसी समय कर्ण को याद आई, पहले तो स्वयं पर रोदन आया कि मेरा जीवन देखो आज भगवान ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जीवन मैंने दान करते करते बिता दिया और अंत समय में आज एक ब्राह्मण मेरे निकट से खाली जा रहा है। पूरा जीवन तो दान करते करते व्यतीत कर दिया और आज मरते मरते एक विप्र मेरे पास से खाली जा रहा है। मानो जितना कष्ट उन तीरों का कर्ण को नहीं हो रहा था, जो तीर छाती में लगे हैं उनका कष्ट नहीं था, जितनी पीड़ा एक ब्राह्मण के जाने से हो रही थी कि मेरे पास से खाली जा रहा है। उसी समय कर्ण को स्मरण आई कि मेरे जो दांत हैं, एक दांतों में स्वर्ण का दांत लगा हुआ है। अब जैसे स्मरण आया कि मेरी इन बत्तियों में एक स्वर्ण का दांत लगा है, तुरंत उस विप्रदेव को लौटाया और जैसे लौटाया, जो तीर लगे हुए थे ना महाराज छाती में, उस तीर को निकाल कर उस तीर के द्वारा ही जो स्वर्ण का दांत लगा था वो स्वर्ण का दांत फाड़ दिया और रोते रोते आज दाएं हाथ पर, विप्रदेव के दाएं हाथ पर वो दांत रख दिया और कहा, भगवान इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। जैसे ये भाव देखा, भगवान पर रहा नहीं गया, चतुर्भुज रूप धारण करके कर्ण के सामने प्रभु प्रकट हो गए और जैसे कर्ण के सामने प्रभु प्रकट हुए, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान कहने लगे, कर्ण आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें तुरंत प्रदान कर दूंगा। आज तुम बैकुंठ भी मांगोगे ना तो मैं मना नहीं करूंगा, बैकुंठ भी तुम्हें दे दूंगा, तुम मांगो क्या चाहिए। कर्ण ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैंने सारा जीवन तो दान करते करते बिता दिया है, जीवन बिताया सारा प्रभु दान करते करते बिता दिया और आज मरने को जा रहा हूँ, मृत्यु की सैया पर पड़ा हूँ और आप कह रहे हैं कि मांग लो क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान फिर बोले, कर्ण यदि तुम्हें बिना कुछ दिए मैं लौट कर जाऊंगा तो मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मैंने अपने भक्त के साथ में भेद किया है, एक को तो मैंने चला जाऊंगा ना तो मेरा मन मुझे क्षमा नहीं करेगा, मुझे लगेगा कि मैंने अपने भक्त के साथ में भेदभाव किया है, इसलिए तुम मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। बार-बार भगवान कर्ण से कह रहे हैं, कर्ण मांग लो क्या चाहिए। जब बार-बार कहा तो कर्ण प्रभु से कहने लगे, मेरे मन में वैसे तो कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा, कौन सी इच्छा, मेरे सामने उस कामना को प्रकट करो। कर्ण कहने लगे, प्रभु मैंने सुना है ये जो ब्रह्मांड है ये हर बार बदलता रहता है, इस ब्रह्मांड में करोड़ों बार प्रलय आता है, करोड़ों बार नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। और मेरे मन में इच्छा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर कोई देह ना जली हो, जहां पर कोई लाश ना जली हो, वहां पर आप इस कर्ण की देह को जलाना, ये इच्छा मेरे मन में है, यदि पूरा करना चाहते हो तो इसी को पूरा कर दो। अब जैसी मांगा, भगवान तो अंतर्ध्यानी है, नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने और ध्यान लगाकर देखने लगे, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर किसी देह को ना जलाया गया हो, कोई देह मृत देह ना पड़ी हो,
और जब ध्यान लगा कर देखा तो इस ब्रह्मांड में ऐसा एक स्थान भी नहीं है कि जहां पर पहले कोई देह ना जली हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्योंकि हर बार प्रलय होता है, फिर नई सृष्टि को बनाया जाता है, फिर प्रलय होता है, फिर नई सृष्टि को बनाया जाता है। अब भगवान को लगा कि अंत में भक्त ने कामना की है, फिर मैं कैसा भक्त वत्सल कहलाऊंगा कि अपने भक्त की कामना को ही पूरा ना कर सकूं। जब कोई स्थान नहीं मिला, फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और कर्ण से कह दिया प्रभु ने तथास्तु, कर्ण से तो कह दिया तथास्तु, कर्ण ने प्राण छोड़ दिए। पर अब चिंतित हैं कि इसकी इच्छा को कैसे पूरा करूं। जब कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो आज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। जिस प्रकार जब राजा बलि के द्वार पर गए थे और त्रिलोकी को नापने के लिए एक क्षण में विराट रूप बना लिया था, आज वैसी कर्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने विराट रूप बना लिया। और जिस दाहिने हाथ पर कर्ण ने अपने मुख से निकला हुआ वो सोने का दांत रखा था, आज अपने उसी दाहिने हाथ पर कर्ण की देह को रखकर भगवान ने देह अग्नि प्रदान की। तो ऐसे कर्ण इतने बड़े दानी हुए हैं महाराज कि जिनके सामने भगवान स्वयं झुक गए, ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं कर्ण। तो ये हुआ कैसे? मंत्रों के द्वारा। ये मंत्रों के द्वारा ही कर्ण उत्पन्न हुए थे, जो माता कुंती के कान में से। तो कहते संसार में दानी तो बहुत हैं, पर कर्ण जैसा कोई दूसरा दानी नहीं है। आज हम यदि 100 रुपया भी कहीं दान कर देना तो 4 जगह चर्चा कर देते हैं, अरे हम भी वहां मंदिर में दान देकर आए हैं, हमने भी इतना इतना दान किया है। लेकिन दान की भी महिमा है। दान श्रेष्ठ वो कहलाता है कि यदि इस हाथ से आपने दान किया है ना, तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि आपने कितना दान में दिया है, वो दान श्रेष्ठ कहलाता है। और जिस दान का ढिंडोरा पीट दिया जाए कि हमने इतना किया है, इतना किया है, लोगों की नजरों में तो आ जाता है, पर वो प्रभु की नजरों में नहीं आता। दान श्रेष्ठ वही है जो दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी खबर ना हो पाए कि हमने कितना दान दिया है। और ऐसा दान किसी ने किया है जीवन में तो वो केवल मात्र कर्ण ने किया है। इतने बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी कर्ण चाहते तो भगवान के पक्ष में चले जाते और भगवान दोनों भुजाएं उठाकर स्वीकार करते कर्ण को। भक्त होने के बाद भी भगवान के विपक्ष में ही खड़े रहे। यही तो भक्तों की विशेषता होती है कि कभी भी उस भक्ति को प्रकट नहीं करते। तो महाराज यहाँ पर पांडव वंश की कथा श्रवण करा रहे हैं, तो कर्ण की कथा श्रवण कराई अगस्त जी को कि कर्ण कितने बड़े दानी हुए हैं। फिर जब पांडवों के साथ माता कुंती का विवाह हुआ, जब कुंती मैया का विवाह पांडवों के साथ में हुआ, फिर इनके यहाँ पर 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। 5 पुत्रों का फिर इनके यहाँ पर जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो चरित्र तो सभी जानते हैं, लीलाएं तो जानते हैं, सबने सुनी हुई हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी के साथ इनका विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद महाराज इन्हीं पांडवों के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी हुई उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जब उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो उस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर राजा परीक्षित की रक्षा की थी। जब उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की और राजा परीक्षित की रक्षा करने के बाद कई और लीलाएं प्रभु ने यहाँ पर की। और कई लीलाएं करने के बाद फिर जब भीष्म पितामह की इच्छा को भगवान ने पूरा किया,
फिर भगवान द्वारिकापुरी चले गए। और जब भगवान द्वारिकापुरी चले गए तो द्वारिकापुरी जाने के बाद जब भगवान ने जिस बालक की रक्षा की थी उस बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का जन्म हुआ तो उसी का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित महाराज का राजपाट आया, और जब परीक्षित महाराज का राजपाट आया तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी को सारा राजपाट पांडवों ने सौंप दिया और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। राजा परीक्षित भी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वन में भ्रमण करते करते राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है, रुदन कर रही है। वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर वो बैल वहां पर खड़ा है, और वही एक काला काला भयंकर व्यक्ति उस बैल को मार रहा है। तभी राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे तो जैसे ये दृश्य देखा तो कहने लगे, तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। जैसे कहा कि तुम कौन हो और गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो ये जो काला काला व्यक्ति था ये कोई और नहीं, एक कलयुग ही था। ये तुरंत राजा परीक्षित की शरण में आ गया और क्षमा मांगने लगा राजा परीक्षित से। और ये जो गाय थी, ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी मैया थी। और जो बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं वो बैल धर्म है। इस कलिकाल में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर धर्म टिका है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। लेकिन इस कलिकाल में तप, दया और पवित्रता, ये 3 चरण टूटे हुए हैं धर्म के। चौथा चरण है दान, केवल दान के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। अब महाराज जैसे एक कलियुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया और कहा, हमें क्षमा कर दो, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं, कहीं स्थान ही नहीं है मुझे जाने के लिए, आप कुछ स्थान दे दो रहने के लिए, मैं वहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलियुग को रहने के लिए दिए। जब 4 स्थान कलियुग को रहने के लिए दिए, धूत पानम स्त्री है सूनम। जहां धूत पानम, पानम में कई चीजें आ जाती हैं, जहां मंदरा पान होती है वहां कलियुग का निवास होता है, वहां पाप निवास करता है। दूसरा, जहां परस्त्री गमन किया जाए, अपनी नारी को छोड़कर परनारी का संग किया जाए, या अपने पुरुष को छोड़कर परपुरुष का संग किया जाए, वहां पर भी कलियुग निवास करता है, पाप निवास करता है। और तीसरा महाराज, जहां हिंसा की जाए वहां पर भी कलियुग निवास करता है, पाप निवास करता है। और चौथा कहा, जहां झूठी गवाही दी जाए वहां पर भी कलियुग का निवास होता है, पाप का निवास होता है। ये 4 स्थान परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए दिए कि आप इन 4 स्थानों पर जाकर निवास करना। अब एक बड़ी विचित्र बात है सोचने के लिए, कौन सी? आज किसी से कहो कि आप धर्म कर्म किया करो, आप पूजन पाठ किया करो, तो सबका जवाब क्या होता है? अरे महाराज, कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहाँ भजन होता है, कलयुग में कहाँ जप तप होता है, कलयुग में कहाँ पूजन पाठ कर पाते हैं। सबका यही जवाब होता है। लेकिन आपसे एक बात कहें, हर जगह कलयुग नहीं है, आज भी हर जगह कलयुग नहीं है। कलयुग के लिए कुछ सीमित स्थान दिए हैं, उन स्थानों पर ही कलयुग निवास करेगा। लेकिन हमने भ्रम पाल रखा है कि हर जगह कलयुग है तो कहाँ धर्म कर्म होगा, ये भ्रम है हमारा। और दूसरी बात आपसे कहें, कलयुग जबरदस्ती किसी के घर में नहीं आता। आप सोचो कि जबरदस्ती कलयुग किसी के घर में आ जाए तो जबरदस्ती नहीं आता।
हम स्वयं अपने घर में कलयुग को लेकर आते हैं, हम स्वयं अपने घर में कलयुग को निवास देते हैं। कलयुग अपने आप नहीं आता। पहला स्थान कौन सा दिया कलयुग को? कौन सा स्थान दिया? कहा धूतपानम, अर्थात जहां मंदरा पान होती है वहां कलयुग का निवास होता है। अब एक बात बताइएगा, जब आप मंदरा पान करते हो तो क्या कोई जबरदस्ती आपसे कहता है कि आप मंदरा का पान करो, आप शराब को पियो? कोई जबरदस्ती कहता है? नहीं कहता ना। आप अपने मन से पीते हो, अपने मन से कलयुग को आप अपने घर में लेकर आते हो। आजकल तो लोगों ने बड़ा शौक बना रखा है, थोड़ा सा कोई उत्सव हुआ नहीं, किसी का जन्मदिन बर्थडे आया नहीं तो बोलेंगे थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। आजकल लोगों ने बहाना देखा है कि बहाना मिलना चाहिए शराब को पीने का। लेकिन एक बात कहें, शराब जहां भी पान की जाए उस स्थान पर, उस घर में पाप का निवास होता है, कलयुग का निवास होता है। वहां पर कभी भगवान निवास नहीं कर सकते, वहां पर कभी धर्म निवास नहीं कर सकता जहां पर शराब पीने वाले व्यक्ति रहते होंगे। और एक बात आपसे कहें, ये शराब पीना कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि आप बड़े शौक से इसको पीते हो। अच्छे अच्छों के घर बर्बाद हो जाते हैं इस चीज में। आज किसी से कहो कि भैया ये शराब पीना बंद कर दो, क्या मिलता है? तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे थोड़ी बहुत शराब पी ली तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन एक बात कहें, व्यक्ति केवल शराब अकेली नहीं पीता। एक शराब पीने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं शराब अकेली पी रहा हूं, पर वो शराब अकेली नहीं पीता। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है। यदि वो 50 साल जिंदा रहेगा तो शराब पीना चालू कर दिया तो 40 साल में चला जाएगा। तो शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पीता है, अपने पत्नी के सपनों को पी जाता है, अपने बच्चों के भविष्य को पी जाता है, अपनी माता पिता की उम्मीदों को पी जाता है और बड़े हल्के में कहता है कि मैं तो शराब अकेली पी रहा हूं। जरा उस घर में जाकर देखा करो, उस घर की नारी से पूछा करो कि उसकी स्थिति कैसी होती है जिसका पति रोज घर में शराब पीकर आ जाए। उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा करो, जब लोग कह देते अरे ये तो शराबी के बच्चे हैं, ये क्या जाने, इनका पिता तो शराब पीकर डोलता है। आज आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो ना, आपके बगल में शराब पीकर कोई व्यक्ति 10 मिनट भी बैठ जाए तो आपको ये लगेगा कि कब ये यहाँ से उठ जाए। 10 मिनट आप उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करोगे। और जरा उस स्त्री से पूछो, उस नारी के हृदय से पूछो, एक शराबी व्यक्ति के साथ में वो अपना पूरा जीवन बिता देती है। तो इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम पता है ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम कथा को छोड़कर ये बात आपको समझाने के लिए लग गए। हम सीधी सीधी भी आपको कथा सुना देंगे ना, आज सुनोगे कल भूल जाओगे। अभी कल का प्रसंग ही कोई पूछ लो किसी से तो याद नहीं रहेगा। पर इस व्यासपीठ के द्वारा यदि थोड़ा सा भी आपने इन अपनी गलत आदतों में भी सुधार कर लिया तो हमें लगता है आपका 9 दिन कथा को सुनना सफल हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपने अपने जीवन में परिवर्तन ले आए थे। जीवन में आप सुख शांति चाहते हो तो जीवन ऐसा व्यतीत करो कि दूसरे कहें कि भैया जीवन तो इनकी तरह होना चाहिए। जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर दिया तो क्या आपको मिला? कुछ भी नहीं मिला। ऐसे तो जानवर भी जीवन का बोझ ढो ढो के अंत में मर जाते हैं, और जानवर की तरह जीवन बिताया तो क्या जीवन आपने बिताया? फिर तो ऐसे जीवन गवा दिया। तो पहला स्थान पाप का है जहां पर शराब पी जाए, पहला स्थान दिया। और दूसरा स्थान कौन सा दिया? स्त्री सूनहा, जहां पर स्त्री का संग किया जाए, पर स्त्री का गमन किया जाए। देखो शास्त्रों में कहते हैं ना कि पत्नी के लिए, एक नारी के लिए तो बहुत सारे व्रत बताए हैं।
इस संसार में जितने व्रत एक नारी करती है, इतने व्रत कोई नहीं कर सकता। हमारी माताओं से पूछो कितने व्रत करती हैं। सोमवार आ जाए तो सोमवार का व्रत करेंगी, फिर गुरुवार का व्रत करेंगी, फिर शुक्रवार का व्रत करेंगी। जितने भी पर्व आते हैं सारे व्रत एक स्त्री ही करती है। क्या पुरुषों के लिए शास्त्रों में कोई व्रत नहीं बताया? क्या शास्त्रों ने कोई आज्ञा नहीं की कि पुरुष के लिए भी कोई व्रत है? आज्ञा की है। नारियों के लिए भले ही कई सारे व्रत बताए हो, लेकिन शास्त्रों में पुरुषों के लिए भी एक व्रत बताया है। और जिस पुरुष ने उस एक व्रत का पालन कर लिया, वो जीवन में कोई व्रत करे या ना करे, उस एक व्रत से ही उसका कल्याण हो जाएगा। और वो एक व्रत जानते हैं कौन सा है? वो एक व्रत है एक पत्नी व्रत। जीवन पर्यंत जो पुरुष एक नारी को ही धारण करता है ना, उसको जीवन में कोई दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्रत में ही इसका कल्याण है। तो हर एक व्यक्ति के लिए ये व्रत बताया है, एक पत्नी व्रत। जीवन में एक ही नारी का संग होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। यदि आप अपनी नारी को छोड़कर परनारी का संग करते हो, परनारी का गमन करते हो, तो घर तो आपका बर्बाद होता ही है। ये लोक भी आपका बर्बाद हो गया और परलोक भी आपका बर्बाद हो गया। परलोक भी आपका संभलने वाला नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, अरे हम तो आपसे विवाह करके पछता रहे हैं, कैसे आपसे विवाह हो गया? तो ये तो भाग्य की बात है। जिस इंसान की किस्मत में जो होगा उसको वही मिलेगा। इसलिए भगवान ने जो दिया है प्रसन्नता से उसको ही स्वीकार करो। ज्यादा लोभ लालच जितना करोगे उतना नरक के गामी बनोगे। तो दूसरा स्थान परस्त्री गमन, कभी भी परस्त्री का संग नहीं करना चाहिए। एक पत्नी व्रत को जीवन पर्यंत धारण करो। और यही व्रत माताओं के लिए भी है कि जैसे पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत बताया, तो आपके लिए भी एक पाती व्रत धर्म का ही व्रत है कि जीवन भर एक अपने पति के चरणार बिंदों का ध्यान करके ही जीवन व्यतीत होना चाहिए। वरना लोग कलयुग का सहारा लेकर, कलयुग का बहाना लेकर ना जाने कितने अपराध करते हैं, कितने पाप करते हैं, और बाद में कहेंगे अरे ये तो कलयुग चल रहा है, सब चलता है। आपके कहने से कुछ भी नहीं चलता है। जब वहाँ हिसाब होता है तो एक एक चीज का हिसाब होता है। फिर तीसरा स्थान दिया, जहाँ पर हिंसा की जाए वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है। जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है। और जहाँ झूठी गवाही दी जाए वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है। ये 4 स्थान कलयुग के लिए दी कि आप इन 4 स्थानों पर जाकर निवास करो। अब जैसे 4 स्थान दिए तो महाराज कलयुग कहने लगा कि एक और कोई स्थान दे दो। ये 4 स्थान तो सब बेकार दिए हैं। तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो। अब ऐसा वर्णन आता है कि सोने में तो भगवान का निवास होता है। तो संतों ने वर्णन करके बताया कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। अब जैसे कहा कि स्वर्ण में निवास करो, राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था वो कौतुल वंश का मुकुट था। जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था, कलयुग जाकर उस मुकुट पर बैठ गया। और जब मुकुट पर बैठा तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। और जब बुद्धि बिगाड़ी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्यास लगी थी, आवाज लगाने लगे, देखा ऋषि तो समाधि में बैठे थे। तो बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब समीक ऋषि के पुत्र के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लग गया राजा परीक्षित को
कि तक्षक नाम के सर्प के काटने से आपकी मृत्यु होगी। और आज जब ये बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता लगी कि मेरे पिताजी की मृत्यु एक तक्षक नाम के सर्प के काटने से हुई है, तब महाराज व्यास जी के निकट जाकर जन्मेजय कहने लगे, गुरुदेव आप हमें कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जिससे हमारे पिताजी को तो मुक्ति मिले, उसके साथ साथ में संसार के सर्व जितने भी संसार में सर्प हैं सबकी आहुति देकर मैं देवी का यज्ञ करना चाहता हूँ, अनुष्ठान करना चाहता हूँ, क्योंकि एक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज राजा जन्मेजय से व्यास जी ने कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करो और देवी का ही अनुष्ठान करो। जिस तक्षक नाम के सर्प ने तुम्हारे पिताजी को काटा था वो स्वयं इस हवन कुंड में आहुति के रूप में समर्पित हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए राजा जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किया। और जब देवी भागवत कथा को श्रवण किया तो यहाँ पर माँ भगवती के अनेकों चरित्रों को सुनकर यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं राजा जन्मेजय। और आज एक बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे ब्रज में ठाकुर जी मयूर भगवान का रूप धारण करके राधा रानी को रिझाते हैं, तो आज वही मयूर भगवान की सुंदर झांकी का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, उसके बाद हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए मयूर भगवान की। हमारे व्रज वृंदावन धाम की प्रसिद्ध मयूर नृत्य की झांकी आपके सामने प्रस्तुत होगी। मैं चाहूंगा यहाँ पर्याप्त स्थान बनाएं मयूर भगवान की झांकी के लिए। बाबूजी आप स्थान बनाएं यहाँ पर। हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो थोड़ा ध्यान दें, पूरा का पूरा खाली कर दें थोड़ा सा। एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई, नृत्य देखवे मोरन को ही उत्कंठा छाई। मोर ता दिन एक न पाए हैं, जानी प्रिया अभिलाष श्याम बन मोरा आए हैं। तो गहवर वन में जब किशोरी राधा जी अपनी सखियों के सहित मोर को दाना डालने के लिए गई, एक भी मोर नहीं मिला। राधा जी के हृदय में भाव उठा, क्यों ना आज नंदराय को छैया खनैया ही मोर बन के आ जावे तो कैसो लगेगो। राधा के हिय के भाव को भगवान ने जाना और भगवान मोर बन करके अज एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। राधिका मोर कुटी आए, नृत्य देखबे मोरन को ही उत्कंठा छाई। नृत्य देखबे मोरन को ही उत्कंठा छाई। मोर तागन ना पाए हैं, मोर तागन ना पाए रे, मोर तागन ना पाए हैं। जान प्रिया अभिलाष श्याम बन मोरा आए हैं। जान प्रिया अभिलाष श्याम बन मोरा आए हैं। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसा नेगी मोर गुडी में मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। अजी आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया
मोर बन आयो रसिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। ताली बजाते हुए एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी मोर बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी मोर बन आयो रसिया। मयूर भगवान की मोरा बन गए मदन मुरारी। सोनत कियो मनुहारी। हरिया छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज की सखिया। ओ बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। अरे कान्हा नाचे छूम छूम छनन। कान्हा नाचे छूम छूम छनन। हे पायल बज रही झूम झूम झुनन। पायल बज रही है बजत मोरा तुम तनन। बजत मोरा हे या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज की सखिया। मोहित है गई ब्रज की सखिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसा लेगी मोर गुड़ी मोर बन आयो रसिया। वो कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे। अरे उंगली ने तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने।
त्रिधारी भगवान की। जय हो। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, हे गोविंद में शरण तिहारी, हे गोविंद में शरण तिहारी। ओ कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। ओ वृंदावन नाचे मोर, हो मोर गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन नाचे मोर, गोकुल में शोर भयो भारी, ओ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी, ओ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। बरसाने में नाचे मोर, हो मोर गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन नाचे मोर, हो मोर गोकुल में शोर भयो। हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा के साथ जय हो। वृंदावन नाचे मोर, गोकुल में सुर भयो भारी, वृंदावन नाचे मोर, गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भयो भारी। बोलो बरसाने वाली की जय, बोले मोर भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता, जय माता दी। जय माता दी। इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही किसी की भी। आवाज जानते हो कैसी आ रही है? सो मच्छर भिन्न भिन्न करते हैं ना, वैसी आवाज आ रही कि 2-4 मच्छर भिन्न भिन्न कर रहे हैं। आप इतनी सारी संख्या में बैठे हो, आप यदि जोर से माता रानी के नाम को पुकारो ना, तो जो खाट बिछा के अपने अपने घरों में सो गए हैं ना, कम से कम इतनी आवाज तो निकले कि 1-2 खाट से नीचे तो गिर ही जाए। इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी ज्यादा संख्या में तो आप बैठे ही हो। तो एक बार सभी भाव से कहेंगे जय माता दी, जय माता दी। इधर से तो 2-4 लोगों की आवाज आई, पर इधर से तो बिल्कुल भी नहीं आई। भोजन करके नहीं आए हो? भोजन करके तो हम भी नहीं आए, फिर भी हम बोल रहे हैं लगातार पूरी ताकत के साथ में। हाँ, हम भी यहाँ से जाने के बाद 12-1 बजे ही भोजन करते हैं। हाँ, जैसे तैसे भैया कह रहे हैं। तो देखो, माता रानी के जयकारे में या नाम में कंजूसी मत करो। देखो, बार बार तो हम जयकारा लगवाते नहीं है कि बार बार लगवाते हो, 1-2 बार ही जयकारा लगवाते हैं, उसी में आप कंजूसी करते हो, या 1-2 बार नाम बुलवाते हैं। हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, जयकारे में बिल्कुल धीरे से आवाज लगाती हैं, ऐसे बोलते कोई बगल वाली मैया ना सुन ले। और घर में किसी की लड़ाई हो जाए तो ऐसे चिल्लाएंगी, 4 मोहल्ला वाले को पता लग जाएगा कि उनकी लड़ाई हो गई है। तो ऐसे नहीं, देखो एक बार भाव से पूरी ताकत के साथ सब जयकारा लगाएंगे। और सुनो, जो जयकारा ना लगाए ना, सो बगल वाले की कसम है, अब देख लेना, हमें कोई लेना देना नहीं, कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। भाव से जयकारा लगाएंगे, बोल दुर्गा मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखो भाई, जयकारा बड़े मतलब से ही लगता है ना। अभी आवाज नहीं निकल रही थी। अपना अपना जीवन सबको प्रिय है,
अब पीछे तो एक मैया ने ऐसे मुख पे हाथ रख लिया था, उन्होंने तो लगाया ही नहीं जयकारा। अब हम इशारा करके नहीं बताएंगे वरना बगल वाली मैया लड़ाई कर लेगी। अभी प्रेम से कहिए जय माता दी। तो यहाँ पर माँ भगवती की पावन लीलाएं चल रही हैं और अनेकों चरित्र यहाँ कार्तिकेय जी श्रवण करा रहे हैं अगस्त ऋषि को, और व्यास जी महाराज यहाँ राजा जन्मेजय को माँ भगवती के अनेकों चरित्र श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर सृष्टि के वर्णन की कथा राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। एक बार का समय था जब भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल के पुष्प में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर ही खोज करने लगे कि हमें किसने बनाया है, हमें किसने बनाया है। तो एक खोज करते करते भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भगवान नारायण से पूछने लगे कि हमें किसने बनाया है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहने लगे कि यही प्रश्न मेरे मन में भी है कि हमें किसने बनाया। मुझे स्वयं को पता नहीं है कि मेरा निर्माण किसने किया है। भगवान नारायण कहाँ पहुंचे? भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे और भोलेनाथ के पास में जाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान ये बताइए हमें किसने बनाया है, किस कार्य हेतु बनाया है। भगवान शंकर कहने लगे इसी बात का पता तो मैं कर रहा हूँ, इसी बात की खोज तो मैं कर रहा हूँ कि मुझे किसने बनाया है। तीनों देवताओं के मन में यही बात चल रही है कि हमें किसने निर्माण किया और किस कार्य हेतु निर्माण किया। उसी समय एक साथ में तीनों देवताओं की दृष्टि आकाश मार्ग की ओर पड़ी और जब आकाश मार्ग की ओर तीनों देवताओं की दृष्टि पड़ी तो तीनों देवताओं ने क्या देखा? एक अद्भुत सौंदर्य की धनी, एक अद्भुत सौंदर्य को लेकर एक भगवती योग माया का विराट रूप का दर्शन तीनों देवताओं को हुआ। और जब तीनों देवताओं को वो भगवती योग माया का दर्शन हुआ, उनके नख कमल को तीनों देवताओं ने देखा तो माँ भगवती ने अपनी योग माया से उस अपने नख कमल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन तीनों देवताओं को करा दिया। और तीनों देवताओं को जब समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, दर्शन कराने के बाद वो भगवती वो योग माया कहने लगी कि आप मुझसे विगत नहीं हो, आप मुझसे अलग नहीं हो, आप मेरे अंदर से ही प्रकट हुए हो, तुम्हारी और मेरी शक्ति एक ही है। जाओ तुम जाकर सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना हेतु मैंने तुम तीनों देवों का निर्माण किया है। तीनों देवताओं से कहा भैया इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ा। कहा कि आप जाकर सृष्टि की रचना करो। तो जैसे तीनों देवताओं से कहा कि सृष्टि की रचना करो, माँ भगवती ने तीनों देवताओं को अपने अंश में से, अपने स्वरूप में से 3 शक्तियां प्रदान की। 3 शक्तियां कौन कौन सी प्रदान की? भगवान नारायण को लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति प्रदान की, ब्रह्मा जी को माँ भगवती सरस्वती की शक्ति प्रदान की और भगवान भोलेनाथ को माँ महागौरी की शक्ति प्रदान की। तीनों देवों को 3 शक्तियां उस भगवती योग माया ने प्रदान की और कहा कि आप जाकर सृष्टि की रचना करो। और जैसी सृष्टि की रचना के लिए कहा, अब तीनों देव शक्ति लेकर तो आ गए, पर विचार कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना हम कैसे करें, कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो उसी समय आकाशवाणी के द्वारा तीनों देवताओं को माँ भगवती के बीज मंत्र का स्मरण कराया गया। माँ भगवती के बीज मंत्र एम शब्द का स्मरण तीनों देवताओं को कराया। तो कई वर्षों तक तो पहले तीनों देवताओं ने
इस बीज मंत्र का जप किया, बीज मंत्र का तप किया। फिर बीज मंत्र का जप तप करने के बाद माँ भगवती के अनुग्रह से तीनों देवों ने फिर सृष्टि की रचना को करना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज माँ भगवती के बीज मंत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन माँ भगवती की इस बीज मंत्र की इतनी महिमा है, कोई गलती से भी यदि एम शब्द का उच्चारण करे तो माँ भगवती उसके ऊपर भी कृपा करती हैं। तो बीज मंत्र की महिमा यहाँ पर राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज श्रवण कराने लगे। राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन एक बार का समय था, एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। जो देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे वो बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। लेकिन महाराज इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो मंद बुद्धि का था। जब मंद बुद्धि के पुत्र का जन्म हुआ तो इनको पता लगा कि मेरे पास ये मंद बुद्धि वाले संतान का जन्म कैसे हो गया। तब महाराज जो देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे तो इन्होंने जब पुत्र की कामना की थी तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। ध्यान दीजिएगा सभी। और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को, संतों को उस यज्ञ के लिए बुलाया कि आप इस यज्ञ को पूरा कीजिएगा। स्वयं देवदत्त इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी इन्होंने कई विप्र देवताओं को बुलाया। उनमें एक गौभिल नाम के ऋषि पधारे हुए थे। जो गौभिल नाम के ऋषि थे तो यज्ञ मंडप में बैठकर उस यज्ञ की मंत्रों की आहुतियां देते समय इनका जो शरीर था वो वृद्ध हो चुका था। तो आहुति देते समय क्या हुआ, मंत्र का स्वर, वेदों के जो उच्चारण था उसका स्वर टूट गया, क्योंकि श्वास उतनी लंबी नहीं चल पाई, बुजुर्ग शरीर था तो उसका स्वर टूट गया। और जैसे स्वर टूटा तो देवदत्त को क्रोध आ गया कि महाराज ये शास्त्र कहता है कि जब तक यज्ञ अनुष्ठान चले तो उस वेद मंत्र को एक ध्वनि में, एक श्वास में ही वो पूरा मंत्र होना चाहिए, और आप यहाँ क्या खंड खंडन कर रहे हैं। मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए और आप कहा वेद वाणी उच्चारण में ही आप गलत बोल रहे हैं। अब जैसे कहा तो गौबिल ऋषि ने पहले तो कहा कि महाराज भगवान तो सब जानते हैं और ज्ञान से ज्यादा, ज्ञान की भाषा जितनी प्रभु को समझ आती है उस ज्ञान की भाषा से ज्यादा समझ भाव की भाषा आती है। आप यदि ज्ञानी बनकर प्रभु को रिझाओगे, भगवती को रिझाओगे तो शायद एक बार भगवती आपकी आराधना से प्रसन्न ना हो, एक बार आपकी तरफ दृष्टि ना डाले। लेकिन यदि आप भावुक बनकर भाव से भगवती को रिझाओगे तो हो सकता है एक ज्ञानी से पहले उस भावुक वाले व्यक्ति के ऊपर भगवती दृष्टि डाल दे। तो गौभिल ऋषि बोले कि भगवान, ज्ञान से ज्यादा भाव की महिमा होती है, और ये तो भगवती जानती है कि मेरा शरीर बुजुर्ग है पर जो मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ वो पूरे भाव और श्रद्धा से कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका यज्ञ कुछ खंडित होगा या कुछ हवन इत्यादि इसमें खंडित होगा, क्योंकि मेरी भाव और श्रद्धा तो पूर्णतः इसमें लगी हुई है। पर देवदत्त बोले कि अर्थ का अनर्थ मत कीजिए, आप क्यों वेद मंत्र की ध्वनि को तोड़ रहे हैं। जब क्रोध में आकर कहा तो गौभिल ऋषि को क्रोध आ गया कि आपको ज्यादा ज्ञान का अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा लेकिन मंद बुद्धि बालक का जन्म होगा, वो बालक मूर्ख होगा। श्राप दे दिया। अब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद देवदत्त के घर में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन उस बालक का जन्म तो हुआ पर गौभिल ऋषि के श्राप के कारण मूर्ख बालक का जन्म हुआ। मंद बुद्धि के बालक का जन्म हुआ।
तो जब उस बालक में बुद्धि कम थी, मूर्ख था, तो पहले तो उस बालक का नाम उत्तत्य पड़ा, क्योंकि बुद्धि नहीं थी तो उत्तत्य उसका नाम पड़ा। लेकिन बाद में उसी बालक का नाम महाराज सत्यव्रत पड़ा। जब उस बालक का जन्म हुआ तो मूर्ख बालक था और देवदत्त तो ज्ञानी थे। देवदत्त को अपने ऊपर लज्जा आने लगी। क्यों लज्जा आने लगी? कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण के घर में एक मूर्ख बालक का जन्म हुआ है। तो उस बालक से बड़े दुखी रहते थे, घर से निकाल दिया उस बालक को। और जब उस बालक का जन्म तो हुआ ही था, भले ही मूर्ख था, पर इन्होंने क्षमा मांगी थी गौभिल ऋषि से। तब गौभिल ऋषि ने इनसे कहा था कि श्राप तो बदलेगा नहीं, बालक तो मूर्ख ही जन्म लेगा, पर एक बार जब आपके पुत्र के मुख से मां भगवती के बीज मंत्र का एम शब्द का उच्चारण होगा, उस समय आपका बालक परम ज्ञानी हो जाएगा। तो उन्होंने ये तोड़ बता दिया था श्राप का। तो आज लज्जित होने के कारण देवदत्त ने उस बालक को घर से तो निकाल दिया, वन में जाकर वो बालक निवास करता। वो सत्यव्रत नाम का बालक जंगल में रहा करता, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, पशु पक्षियों के बीच में रहता, कुछ ज्ञान नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं आता, क्योंकि बोलने का भी ज्ञान नहीं है। जंगल में जिस झोपड़ी में रहता था, उस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे क्या हुआ, एक दृश्य देखा। उसी समय एक व्याध दौड़ता हुआ आया एक सुअर को पकड़ने के लिए, और जैसे वो व्याध दौड़ता हुआ आया उस सुअर को पकड़ने के लिए, तीर चला दिया उस व्याध ने। वो सुअर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस बालक की सत्यव्रत की कुटिया झोपड़ी के पीछे छिप गया। अब जैसे वो व्याध वहां पर आया और पूछने लगा, आपने मेरे शिकार को देखा है? मैं जिसका शिकार करने के लिए आया हूं, आपने उसको देखा है? तो पहले तो सत्यव्रत कहने लगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। किसी के प्राणों का हरण करने के लिए भगवान ने आज्ञा नहीं दी किसी को, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो व्याध कहने लगा, आप मुझे समझाओ मत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान तुमसे ज्यादा तो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मंद बुद्धि हो। उल्टा ही बोलने लगा। जब उल्टा बोलने लगा तो गलती से फिर उसी समय सत्यव्रत के मुख से निकला ए शब्द निकला कि तुम्हें क्या कह रहे हो। और जैसे वो ये शब्द निकला तो माँ भगवती का बीज मंत्र गलती से उच्चारण हो गया। उसी समय सत्यव्रत को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। और जब वेद वेदांतरों का ज्ञान हुआ महाराज, तो ज्ञान होते ही आज सत्यव्रत ठीक हो गए। और जिस बात का डर लगता था देवदत्त को कि मेरी बदनामी होगी कि इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष के घर में एक मूर्ख बालक का जन्म हुआ, लेकिन जब ज्ञान इनको हुआ तो धीरे धीरे उस ज्ञान के प्रभाव से इनकी महिमा बढ़ने लगी। देवदत्त को पता लगा कि मुझे लगता है मेरे पुत्र को जो श्राप मिला था वो सारा श्राप कट चुका है। तो अपने बालक को लेने के लिए आए, वापस अपने पुत्र को लेकर चले गए। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन गलती से भी व्यक्ति यदि माँ भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण कर ले तो माँ भगवती उसके ऊपर भी कृपा करती है। ऐसा वर्णन है जिस बालक की बाणी ना खुलती हो। छोटे छोटे बच्चे कई होते हैं ना, बोलने का प्रयास तो करना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। तो ऐसे जिस बालक की बाणी ना खुलती हो उससे माँ भगवती के बीज मंत्र का जप कराया जाए। जो माँ भगवती का बीज मंत्र है उसका जप कराया जाए, उसका उच्चारण कराया जाए, तो माँ भगवती की कृपा से बड़ी दिव्य वाणी उस बालक को प्राप्त होती है। और दूसरी बात, बच्चों के बहुत सवाल रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कई हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं हम बड़ा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता।
कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, उनके लिए भी कहा है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, पढ़ने के बाद भूल जाते हो, उनको भी माँ भगवती के इस बीज मंत्र की आराधना करनी चाहिए। जो माँ भगवती के इस बीज मंत्र की आराधना करते हैं तो माँ भगवती उनको ज्ञान प्रदान करती है, वो दिव्य बुद्धि उनको प्रदान करती है। तो बीज मंत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति बीज मंत्र का जप करे, उसका हवन करे, उसका उच्चारण करे, तो जो भी मन में कामना हो माँ भगवती उसको पूरा करती है। तो ऐसी बीज मंत्र की दिव्य महिमा राजा जन्मेजय को श्रवण कराई कि जो गलती से भी बीज मंत्र का उच्चारण करे माँ भगवती उनके ऊपर कृपा करती है। फिर राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, गुरुदेव किस प्रकार की पूजन से माँ भगवती को अति शीघ्र प्रसन्न किया जाए? आप उस पूजन की विधि बताइए, किस कन्या के स्वरूप में माँ भगवती का पूजन किया जाए? 9 दिन 9 रूपों में माँ भगवती का पूजन होता है, तो आप माँ भगवती के पूजन भोग इत्यादि की विधि हमें श्रवण कराइए। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि माँ भगवती के 9 रूपों का विशेष पूजन नवरात्रि में बताया, और 9 रूप जो माँ भगवती के बताए हैं वो अलग अलग माँ भगवती के नाम भी उसमें बताए हैं। जो प्रथम दिन जिस कन्या का पूजन करना चाहिए उस कन्या को कुमारी का कहा जाता है। कुमारी का रूपी कन्या का प्रथम दिन पूजन करना चाहिए, और जो कुमारी का रूपी कन्या होती है वो 1 वर्ष से अत्यधिक उसकी आयु होनी चाहिए। वैसे तो जो बाल रूपी है वो भी भगवती का ही स्वरूप है, लेकिन जो इसमें थोड़ा नियम बताया है, जो विधि से करें तो 1 वर्ष से बड़ी जो कन्या होती है उसे कुमारी का कहते हैं। और जो माँ भगवती कुमारी का पूजन करता है प्रथम नवरात्रि में, तो कुमारी का माँ भगवती व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता को नाश करने वाली है। यदि आपके जीवन में दरिद्रता है, शत्रु का भय आपके जीवन में होता है, धन की वृद्धि आपके जीवन में नहीं होती, तो आप माँ भगवती कुमारिका के स्वरूप में प्रथम नवरात्रि में पूजन अर्चन कीजिए। माँ भगवती कुमारिका की कृपा से धन की वृद्धि होती है और घर से दरिद्रता का भी विनाश होता है। तो पहली कन्या जो बताई कुमारिका के रूप में माँ भगवती का पूजन होता है। और जो दूसरे नवरात्रि में जिस कन्या का पूजन किया जाता है उस देवी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति कहा जाता है जिस कन्या का दूसरे नवरात्रि में पूजन होता है, और जो त्रिमूर्ति देवी का पूजन करता है उसको धर्म अर्थ पौत्र पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके घर में संतान न हो, संतान से बड़े परेशान हो, वो त्रिमूर्ति रूपक माँ भगवती का पूजन करे। ये जो 9 नाम हम माँ भगवती के सुनते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, स्कंद माता, ये तो माँ भगवती के नाम है। लेकिन जो कन्या का हम 9 दिनों में पूजन करते हैं उनके नाम व्यास जी बता रहे हैं। दूसरे दिन पूजने वाली कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, और जो त्रिमूर्ति का पूजन करता है उसके घर में पुत्र पौत्र इत्यादि की कमी नहीं रहती। माँ भगवती पुत्र पौत्र इत्यादि सब कुछ उसको प्रदान करती है। और तीसरे नवरात्रि में जिस देवी का पूजन किया जाता है उस देवी को कल्याणी कहा जाता है। माँ भगवती कल्याणी का तीसरे नवरात्रि में पूजन होता है। और माँ कल्याणी विद्या की देवी है, विद्या प्रदान करने वाली है। तो विद्या जिसको प्रदान करनी हो, विद्या जिसको चाहिए हो, तो वो तीसरे नवरात्रि में माँ भगवती कल्याणी का पूजन करे। कल्याणी देवी के स्वरूप में तीसरी कन्या का पूजन होता है। और जो चौथी कन्या का पूजन होता है उसे रोहिणी कहा जाता है। और जो माँ भगवती रोहिणी है वो रोगों को नाश करने वाली देवी है। जीवन में जिसके रोग हो,
एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी आ जाती हो, तो वो चौथे नवरात्रे में माँ भगवती रोहिणी का पूजन करे, जो 4 वर्ष की कन्या हो। 4 वर्ष की कन्या का पूजन चौथे नवरात्रि में रोहिणी के रूप में होता है। जो हमने प्रथम दिन में रोहिणी नक्षत्र की कथा को श्रवण किया था, तो पहले ऐसा माना जाता था कि रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता था तो वो रोगहीन पैदा होता था। यदि रोहिणी नक्षत्र में किसी का जन्म हो गया तो उसको जन्मजात से ही कोई ना कोई रोग लगा रहता था। लेकिन जब उस रोहिणी नक्षत्र को माँ भगवती का वरदान मिल गया, माँ भगवती ने जब वरदान दिया तो वरदान देने के बाद वो रोहिणी देवी ही रोगों की नाशक बन गई। तो चौथे नवरात्रि में 4 वर्ष की कन्या रोहिणी के रूप में जो पूजन करता है, उसके जीवन से सारे रोग दोग नष्ट हो जाते हैं। तो चौथे नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवी रोहिणी है। 5वें नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवी कालिका है, जो शत्रुओं का विनाश करती है। जिसके जीवन में शत्रु का भय हो तो माँ भगवती कालिका का पूजन करे। और 6ठे नवरात्रि में जो पूजे जाने वाली देवी है, 6 वर्ष की देवी, वो चंडिका है। और जो माँ भगवती चंडिका है वो धन और ऐश्वर्य को बढ़ाती है। और महाराज 7वें नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवी को शांभवी कहा जाता है, जो 7 वर्ष की देवी होती है। और जो माँ भगवती शांभवी का पूजन करता है, वो माँ भगवती शांभवी दुखों को दूर करने वाली है। और किसी का युद्ध चल रहा हो, अब युद्ध तो पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में युद्ध तो आज भी होते हैं, पर स्वरूप उनका बदल चुका है। पहले युद्ध केवल रणभूमि में हुआ करते थे, अब आजकल घरों में भी युद्ध होते हैं। कोई मानसिक रूप से किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई कैसे बैर करके बैठा है। तो देवी भागवत जी में तो युद्ध शब्द का वर्णन किया गया है कि जो युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो आज के समय में तो युद्ध को जो घर के ग्रह क्लेश है उन्हीं के लिए युद्ध कहा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे में लड़ाई चलती रहती है। तो कहा वो भगवती शांभवी का पूजन करे, 7 वर्ष की देवी का पूजन करे। और जो 8वें दिन पूजी जाती है उसको भगवती दुर्गा कहा जाता है, जो शत्रुओं से हमें शत्रुओं को विनाश करती है। और जो 9वें दिन पूजे जाने वाली देवी है उसको सुभद्रा कहा जाता है। और जो माँ भगवती सुभद्रा है वो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी है। तो 9 दिन जो 9 कन्याओं का पूजन होता है, उनके एक एक करके नाम व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया। और वैसे तो 9 दिन में 9 देवियों का पूजन होता ही है, पर अलग अलग इसलिए बताया कि जिसको किसी के मन में कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो वो उस प्रकार से उस देवी की आराधना कर सकता है। तो 9 दिन में पूजे जाने वाली कन्याओं के 9 नाम यहाँ पर राजा जन्मेजय ने श्रवण किए। और जब श्रवण कराए तो बड़े आनंदित हो गए। अब यहाँ पर एक बात और व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराई, जो श्रीमद् देवी भागवत में दी है कि किस कन्या का पूजन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। कहा अपंग, जो कन्या अपंग है उसका नवरात्रि में पूजन नहीं करना चाहिए। ये देखिए भेद करने के लिए नहीं है, पर ये देवी भागवत में वर्णन है, तो थोड़ा थोड़ा इसको स्पर्श करके सुनाएंगे। कि ऐसा नहीं कि आप किसी कन्या में किसी बेटी में भेदभाव करने लगे, तो भेदभाव करने के लिए नहीं सुनाया, पर उन्होंने व्यास जी ने ये विधान बताया है। कहा जो अपंग हो, अपंग कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। दूसरा कहा कोढ़ से जो ग्रसित हो, जिस कन्या के शरीर में कोढ़ हो रहा हो, उसका नवरात्रि में पूजन नहीं करना चाहिए। जो कोढ़ युक्त हो, और कहा जो नेत्रहीन हो, जिसको
नेत्र नहीं प्रदान किए हो, नेत्रों से दिखाई ना देता हो, नेत्रहीन कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जो पूजन करते हैं हमारी सिद्धि को पूरा करने के लिए, तो ये जो विधान बताया है 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या तक का विधान, 1 वर्ष की कन्या का भी पूजन का विधान नहीं है। क्योंकि कई जगह होता है ना, जब बालकों का बच्चों का जन्म होता है तो 1 वर्ष तक तो किसी कन्या का जो मुंडन होता है, मुंडन कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जो बाल मुड़वाते मुंडन ही कहते हैं, तो कहीं कहीं तो 1 वर्ष तक कन्या का मुंडन भी नहीं होता। तो इसीलिए 1 वर्ष तक की कन्या का पूजन का विधान नहीं है। 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं के पूजन का विधान यहाँ पर श्रवण कराया। जो इन 9 देवियों का 9 स्वरूपों में पूजन करता है, तो जो भी संकट उसके जीवन में होता है, माँ भगवती महापातक है। महा से महा संकट क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, नवरात्रों में जो इन 9 रूपों की आराधना करते हैं, तो माँ भगवती उनको इन 9 रूपों में पूजने पर ही मन वांछित इच्छा को पूरा करती है। तो ये 9 कन्याएं पूजने का विधान व्यास जी ने श्रवण कराया। फिर आगे और कई अनेकों चरित्र राजा जन्मेजय को श्रवण कराए। महाराज यहाँ पर एक बात हम आपसे कहें, अब आप कहेंगे कथा से अलग जा रहे हैं, पर ये बात कहना भी जरूरी है। अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में तो खूब घर घर में सब देवी का पूजन करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं कन्याओं को। अभी नवमी वाले दिन, दशहरे वाले दिन आप देखेंगे भोजन करने के लिए घरों में कन्याएं कम पड़ जाती हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये दृश्य देखते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है देखकर। नवरात्रि में तो आप कन्याओं को ढूंढने के लिए निकल जाते हो, देवी पूजन करना है, दुर्गा पूजन करना है, और यदि वही कन्या घर में जन्म ले ले, तो वही यदि कन्या का घर में जन्म हो जाए तो एक यहाँ मुंह बनाकर बैठा है, दूसरा वहां मुंह बनाकर बैठा है, सबके मुंह बने रहते हैं। तो आप एक बार विचार करो, घर में देवी का जन्म होने पर, कन्या का जन्म होने पर यदि आप दुखी हो जाते हैं, आपका मुंह बन जाता है, तो आप अपने हृदय से पूछकर बताइए कि आपको लगता है कि नवरात्रि की आराधना करने पर वो भगवती आपसे प्रसन्न हो जाएगी? आपको लगता है? आप माँ भगवती के सामने मत्था टेक टेक कर, पटक पटक कर प्राण भी त्याग दोगे ना, तो भी भगवती प्रसन्न नहीं होगी। यदि आपको आपके घर में जो जन्मी हुई कन्या है, जो जन्मी हुई बेटी है, उसमें आपको भगवती के दर्शन नहीं होते, तो आप लाख मंदिर में चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, तारा देवी चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, मंदिर में भी आपको भगवती के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले आप दर्शन करो आपके घर में जिस भगवती ने जन्म लिया है, जिस बेटी ने आपके घर में जन्म लिया है, सबसे पहले उसमें भगवती को खोजो। यदि उसके अंदर आपको भगवती दिखाई दे गई ना, तो हमें नहीं लगता कि आपको मंदिर में भगवती के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, आपके घर में ही भगवती विराजी है। आज लोगों ने ऐसी मानसिक स्थिति को बना लिया है, सबको चाहिए तो महाराज बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, कोई और नहीं, माता पिता ही। यदि पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो उसको मारने का प्रयास करने लग जाते हैं, बेटी को जन्म नहीं देना। हम आपसे पूछते हैं, बेटा और बेटी में भेद क्या है? क्या काम आपके लिए बेटा कर सकता है जो काम आपके लिए बेटी नहीं कर सकती? यदि आज के समय को देखकर चलोगे ना, तो जो काम आपके लिए एक बेटा नहीं कर सकता, वो काम एक बेटी करके दिखाती है। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। आपको लगता है कि बेटा आपके वंश को बढ़ाता है,
तो यदि बेटा आपका वंश है तो बेटी भी आपका ही अंश है। बेटा यदि आपका संस्कारों का पालन करता है तो बेटी आपके घर की संस्कृति है। बेटी में कोई अंतर नहीं है। और जो बेटी का जो प्रेम होता है ना माता पिता के लिए, उतना एक बेटा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि हम बेटी हैं इसलिए कह रहे ना, ये आप स्वयं, एक कहने की बात नहीं, आप स्वयं अपने घरों में देख सकते हैं। एक माता पिता का ध्यान जितना एक बेटी रखती है उतना एक बेटा नहीं रख सकता कभी। एक पिता यदि कहीं बाहर गया हो, रात में 12 बजे 1 बजे यदि लौट कर आएगा ना, तो बेटा यदि जाग भी रहा होगा और पिताजी दरवाजा खटखटाएंगे कि दरवाजा खोल दो, तो बेटा सुनकर अनसुना कर देगा कि और लोग तो हैं घर में, वो जाकर खोल देंगे। और बेटी की यदि आंख भी लग गई होगी, थोड़ी सी भनक पड़ेगी, तुरंत जाग जाएगी कि पिताजी घर में आए हैं। और तुरंत 12 बजे आकर भी वो द्वार खोलेगी और तुरंत क्या पूछेगी, पिताजी आपके लिए भोजन बना दें, आप दिन भर से भूखे होंगे, भोजन लगा दें आपके लिए। वो बेटा आपसे नहीं पूछेगा। और 100-200 में से किसी एक के घर में ऐसा बेटा जन्म ले ले जो आपका उद्धार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल देखो तो सुपुत्र तो किसी के घर में जन्म नहीं ले रहे, कुपुत्र ही सबके घर में जन्म ले रहे हैं। बेटे को ये मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती कि मैं कोई कार्य करूंगा तो मेरे पिता का मान सम्मान जाएगा, पर बेटी को हर चीज की चिंता रहती है। तो हम यही कहेंगे कि यदि मंदिर में आप देवी को पूजते हो ना, तो मंदिर की देवी को बाद में पूजो, उससे पहले जो आपके घर में जो बेटी स्वरूप में आपकी भगवती बैठी है, सबसे पहले उसको जानो, उसको पूजो। यदि उसमें भगवती के दर्शन आपने कर लिए तो आपको हर जगह फिर भगवती के दर्शन हो जाएंगे। और जिसको घर की बेटी में दुर्गा नहीं दिखी, भगवती नहीं दिखी, आप घर की बेटी को तो मार रहे हैं और मंदिरों में जाकर आप देवियों का पूजन कर रहे हैं, तो भगवती कभी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। बेटी जन्म लेने के बाद भी कहते हैं ना, बेटा तो एक कुल को संवारता है, बेटी तो 3 कुलों को संवारती है। एक अपने पिता के कुल को संवारती है और दूसरा अपने पति के कुल को संवारती है और तीसरा कहते हैं ना अपने ननहाल के कुल को भी संभालती है। 3 कुलों को संभालती है बेटी। तो आज के समय में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। किसी क्षेत्र में आप देख लो, किसी क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे नहीं है। आजकल लोग कहते हैं, बेटियों से कहते बेटा चूल्हा चौका अकेला सीख लो, बस इससे काम चल जाएगा। आज के समय में बच्चियों को चूल्हा चौका तक ही सीमित मत रखो। चूल्हा चौका तो हमें लगता है वो विवाह के बाद भी सीख लेगी। इतना कर दो आप उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दो, वो एक दिन ना पूरे संसार में आपका नाम रोशन करके दिखा दे। इसीलिए इनमें कोई भेद नहीं है। लोग बेटा बेटे का सम्मान यहाँ है, बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों यही बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का बेटे का सम्मान, बेटे का सम्मान यहाँ है, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों यही बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। जब
बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी की इस दुनिया में सूनी रहे कलाई है। बिन बेटी की इस दुनिया में सूनी रही कलाई है। बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन भैया के बिन बेटी के हर भैया की सूनी रहे कलाई है। बिन बेटी के हर भैया की सूनी रहे कलाई है। रक्षा बंधन भैया दोज का, रक्षा बंधन भैया दोज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। और एक लाइन बहुत मार्मिक है, बेटा साथ छोड़ देगा पर बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ देगा पर बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो साथ तभी जब जग से नाता तोड़ेगी। जब जग से नाता तोड़ेगी, जब जग से नाता तोड़ेगी। जैसा कि देवी जी बता रही है, बेटा साथ छोड़ देगा पर बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो साथ तभी इस जग से नाता तोड़ेगी। छोड़ेगी वो साथ तभी जब जग से नाता तोड़ेगी। इन दोनों में फर्क करे, इन दोनों में फर्क करे, समझो वो इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये समझा दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। अभी अभी हमारी देवी जी ने आपको बताया, आज हर क्षेत्र में बेटी, हर मायने में बेटी बेटों से आगे है, कम नहीं है। बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। इन दोनों में फर्क करे, समझो नियत का खोटा है। इन दोनों में फर्क करे, नियत का खोटा है। बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। इन दोनों में भेद करे, समझो नियत का खोटा है। इन दोनों में भेद करे, समझो नियत का खोटा है। इन दोनों में भेद करे, इन दोनों में भेद करे, समझो वो इंसान नहीं। और एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे, दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान है। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान यहाँ है, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जग में, बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं।
दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, अरे बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं, हाँ बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। संतान नहीं। बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, इन दोनों में फर्क करे, समझो नीयत का खोटा है। बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, इन दोनों में भेद करे जो, वो नीयत का खोटा है। इन दोनों में फर्क करे, समझो वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं है जो भ्रूण हत्या कराता है, वो दानव है। इन दोनों में फर्क करे, समझो वो इंसान नहीं। अरे दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बड़ी प्यारी बात कही महाराज। बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बेटा साथ को छोड़ भी देगा, बेटी साथ ना छोड़ेगी। छोड़ेगी जब वो नाता इस दुनिया से तोड़ेगी। जब इस संसार को छोड़कर जाती है ना बेटी, तभी मानो कि माता पिता से उसका साथ छूटता है। फिर भी लोग बेटा बेटी में भेद करते हैं। आज का समय बेटा बेटी में भेद करने वाला नहीं है। जितना आपके लिए एक बेटा करता है, उससे कई ज्यादा आपके लिए आज के समय में एक बेटी कर सकती है। लोगों के घर में यदि एक से दो बेटियां हो जाए ना तो मुंह बना लेते हैं। एक बात कहें, बेटियों को पालने की औकात सबकी नहीं होती। राजाओं के घर में बेटियों का जन्म होता है, फकीरों के घर में बेटियों का जन्म नहीं होता। वो बाप राजा होता है जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, वरना सबकी औकात नहीं है कि बेटियों को पाले। क्योंकि बेटी वो भगवती का रूप है। वो भगवती स्वयं जब कन्या बनकर उस बाप के घर में आती है तो वो संसार में राजा का दर्जा उसको मिल जाता है। कि वो भगवती स्वरूपा बेटी को पालन करने का उसको सौभाग्य मिला है। इसलिए बेटियां किसी से कम नहीं है। जब बेटा हो तो उत्सव मनाओ, प्रसन्न हो, लेकिन जब बेटी हो ना तो पूरे नगर में महा उत्सव मनाया करो कि बेटी का जन्म हुआ है। इस बात से मत घबराया करो कि बेटी का जन्म हुआ है तो विवाह में खर्चा आएगा, पैसा लगाना पड़ेगा। मत घबराया करो, क्योंकि बेटी जब जन्म लेती है तो अपना भाग्य लेकर जन्म लेती है। आपसे 1 रुपया लेकर नहीं जाती, आपका 1 रुपया लगा कर नहीं जाती, बल्कि जब बेटी घर में आती है ना तो 3 चीजों को अपने साथ में लेकर आती है। जिस समय बेटी का घर में जन्म होता है तो 3 चीजें उस पिता को मिलती हैं। पहली वस्तु वो बेटी जब जन्म लेती है ना तो उस घर में लक्ष्मी को लेकर आती है। क्योंकि कई पिताओं को, कई लोगों को कहते सुना है कि पहले तो हाँ जीवन चल रहा था, लेकिन जब से बेटी का जन्म हुआ है तो मौज हो गई। क्योंकि बेटी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, तो पहला वो लक्ष्मी को लेकर आती है अपने साथ में। और दूसरा, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए तो वो बेटी अपनी पिता की आयु को बढ़ा देती है, दीर्घ आयु कर देती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं
कि जो पिता अपनी बेटी के साथ एक थाली में भोजन करता है उस पिता की आयु दीर्घ हो जाती है, आयु बढ़ जाती है। तो दूसरी चीज पिता को दीर्घ आयु प्रदान कर देती है जन्म के बाद ही। और तीसरी चीज, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए उस घर से वो बेटी दरिद्रता का नाश कर देती है। इन तीन चीजों को लेकर बेटी जन्म के उपरांत से ही पैदा होती है। तो ये मत सोचो कि आपको कुछ लगाना पड़ता है तब बेटी का विवाह होता है, ना, वो उसका भाग्य है, वो अपना भाग्य से लेकर आई है और उसमें से कुछ भाग आपको भी देकर जाती है। इसलिए बेटी के जन्म लेने पर उदास मत हुआ करो, ये समझा करो माँ भगवती की कृपा है, जो माँ भगवती स्वयं हमारे घर में जन्म लेकर आई। सबके लिए बेटियों का पालन पोषण करने के लिए नहीं मिलता। और दूसरी बात, जब बेटी का जन्म होता है तो ऐसा कहते हैं कि 2 बार बेटियों के चरणों को छापा जाता है घर में। जन्म से लेकर जब तक उनका विवाह होता है तो 2 बार बेटियों के चरण चिन्ह लिए जाते हैं, जिससे पिता के घर में कभी दरिद्रता ना आए। पहला, जिस समय बेटी जन्म ले तो जन्म के उपरांत जब वो प्रथम बार घर में आए तो प्रथम बार उस बेटी के चरण के छापे लिए जाते हैं, चरणों को उछारा जाता है, किसी वस्त्र पर या किसी कागज पर चरणों को उछारा जाता है। इससे होता क्या है, घर में लक्ष्मी आती है। और दूसरा, जब बेटी का विवाह होता है तो विवाह के समय विदाई से पहले, जब बेटी की विदाई होती है तो विदाई से पहले बेटी के चरण चिन्हों को छापा जाता है। तो 2 बार बेटी के चरण चिन्ह छाप कर घर में लिए जाते हैं, जिससे घर में कभी दरिद्रता ना आए, सुख शांति घर में रहे। तो बेटी तो स्वयं दुर्गा है, स्वयं भवानी है, इसमें कभी हमें भेद नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। और आज अभी जो 1-1, 2-2 हमारी माताएं उठ कर जा रही हैं, तो थोड़ी देर आप बैठिए, अभी मत जाइए, बस कुछ ही देर में हम सबके बीच में माँ भगवती का हम आप सभी दर्शन करेंगे। जो माँ योग माया ने 3 शक्ति 3 देवों को प्रदान की थी, आज उसी झांकी का पूजन करने का, दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। माँ भगवती लक्ष्मी का, माँ भगवती गौरी का और माँ भगवती सरस्वती का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य आज हमें यहाँ पर मिलेगा। तो कोई आप बीच में से ऐसे उठ कर ना जाए, बस थोड़ी देर में 5 मिनट में हम सबके बीच में बड़ी सुंदर माँ त्रिमूर्ति की 3 देवियों की झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे और पूजन करने का भी सौभाग्य हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कुछ ही देर में मैया हम सबके बीच में पधारेंगी। अच्छा देखो, कल तो प्रथम झांकी थी, आज दूसरी झांकी है मैया की। एक बात बताइए, कल भी हमने आपसे कहा था कि जिनका भाव हो माँ भगवती का पूजन करने का तो वो आकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन 2-4 लोग ही बस पूजन करने के लिए आए थे। अच्छा, हम आपसे ये तो कहते नहीं है कि आप पूजन करने के लिए तभी आओ, जब कुछ रुपया पैसा चढ़ाओ तभी आप पूजन करो। हमने बोला आपसे ऐसा कि पैसा चढ़ाओ तभी आप पूजन करो। अब कई लोग तो यही सोच कर नहीं आते कि हम पूजन करने जाएंगे तो खाली हाथ कैसे पूजन करेंगे, कुछ चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि भगवती ने दिया है तो आप उनको समर्पित करो, और नहीं दिया है तो भाव से कम अपना स्थान छोड़कर आप उनके सम्मान के लिए यहाँ मंच तक पूजन करने के लिए तो आ सकते हो ना। जिस समय भगवती का मुकुट धारण करा दिया जाता है उस समय ना वो किसी की बेटी होती है ना किसी का बेटा होता है, वो साक्षात फिर भगवती का अंश माना जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि किसकी बेटी बन रही है, किसका बेटा बन रहा है, ना। जब वो भगवती का मुकुट धारण करके यदि आपके सामने आ गई तो वो साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। और भक्ति में बुद्धि नहीं चलती, भक्ति में भाव चलता है। यदि भाव से रिझाओगे, भाव से पुकारोगे तो भगवती सब कुछ प्रदान करने वाली है, और बुद्धि को लगाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम जब मैया का स्वरूप आता है तो आप पूजन करने के लिए तो आप उठ कर आ ही सकते हैं।
अब नित्य प्रति नए नए माँ भगवती की लीला और स्वरूपों का हम रोज दर्शन करेंगे। कल दूसरा स्वरूप माँ भगवती का हम सबके बीच में आएगा, उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज दूसरा माँ भगवती का स्वरूप है, तो कम से कम हम इतना आपसे कहेंगे कि जब मैया का स्वरूप आता है तो आप पूजन करने के लिए तो कम से कम स्थान छोड़कर यहाँ तक आ सकते हैं। इतना तो देखो, सब एक कहने की बात नहीं है, तो समझ होनी चाहिए। पर कल हमने देखा, इसलिए आज हमसे रहा नहीं गया, तो हमने कह दिया कि आपको लग रहा हो कि हम पैसा चढ़ाएंगे तभी वहां जाएं, तो हम आपके मन का संदेह पहले दूर कर दें कि ये जरूरी नहीं है कि आप रुपया पैसा चढ़ाओ तभी आप पूजन करने के लिए जाओ। वो तो आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, वरना आप मन से तो मैया का पूजन करने के लिए यहाँ तक सभी आ सकते हैं। तो बस कुछ देर में माँ भगवती की बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7:30 बजे से कथा का समय है। आप लोग नहीं आते हैं तो हमें हमारे भैया लोग देरी से वहाँ लेने के लिए जाते हैं। जब यहाँ पंडाल खाली होता है, जब 2-4 लोग आ जाते हैं तब हमें बुलावा भेजा जाता है कि अब आप आ जाइए। आज भी जब हम आए थे तो 2-4 माताएं बस बैठी हुई थी और 2-4 हमारे दादाजी लोग बैठे हुए थे। आप समय से आ जाओगे तो समय पर आपको कथा पूरी सुनने के लिए मिलेगी, और बीच में आओगे तो वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान आधी बुद्धि में ही समाता है, पूरा समझ नहीं आएगा। इसलिए समय का ध्यान रखकर सभी समय पर पधारें। और माँ भगवती हम सबके बीच में पधार रही हैं, तो सभी माँ दुर्गा का बड़े ही भाव से यहाँ पर स्वागत करेंगे। आजा की जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, कहीं तेरे आते आते मेरा दम निकल न जाए। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। और मैंने सच्चे मन से मैया ज्योति तेरी जगाई, मैंने सच्चे मन से मैया तेरी ज्योत जलाई। अरे करके सिंह सवारी आजा एक बारी माँ माई माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। अरे मैंने सच्चे मन से मैया तेरी ज्योत जगाई, मैंने सच्चे मन से मैया तेरी ज्योत जलाई। स्वयं महालक्ष्मी महासरस्वती और महागौरी रूप में माता आ चुकी हैं। किस किसने माँ की ज्योति जलाई अपने घर में? दोनों हाथ उठाइए, ऐसे बात बनेगी नहीं, नाचते झूमते हुए। मैंने सच्चे मन से मैया ज्योति तेरी जगाई, मैंने सच्चे मन से मैया तेरी ज्योत जलाई। अरे करके सिंह सवारी आजा एक बारी माँ माई माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। जो भी पूजन करना चाहे पूजन कर सकते हैं भाव से। जय हो। मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणा मैया जगदम्बे माँ सोया भाग जगा दे।
ओ मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणामयी जगदम्बे माँ सोया भाग जगा दे। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया, मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया। हर शाम सवेरे मैंने मैया तेरा ही गुण गाया। माँ आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। मैया को आने की किसी को खुशी है क्या? तो ऐसे खुशी मनाते हैं क्या? सबसे पहले आपको सौभाग्य मिला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। खुशी से चाहे तुलसी का दल चढ़ाओ चाहे पुष्प चढ़ाओ, लेकिन आकर के महामाई का पूजन करें एक एक करके। पहले कमेटी के सभी सदस्य आए, उसके बाद बारी बारी सभी माताएं भगवती का पूजन करें, इसके बाद आरती होगी और सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। एक बार दोनों सब खड़े हो जाए, एकदम खड़े हो जाओ सभी, और सभी को मस्ती में झूमते हुए कहना है अजय आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। और मैंने सच्चे मन से मैया तेरी जोत जगाई, मैंने सच्चे मन से मैया तेरी जोत जलाई। करके सिंह सवारी आजा एक बारी माँ माई। माँ आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ। यहाँ से बच्चों को कैमरे के यहाँ से पीछे कर दें और आप लोग एक एक करके जो भी पूजन करना चाहते हो तो सभी लोग आकर मैया का पूजन कर सकते हैं। कैमरे से थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे हो जाएं, कैमरे से सभी पीछे हो जाएं। और जिनका भाव हो माँ भगवती का पूजन करने का तो एक एक करके, ज्यादा समय नहीं है, जिनको भी आना है वो आकर मैया का पूजन कर सकते हैं। एक बार उठाएंगे दोनों हाथ, 1 1 2 3 4। दर्शन को ये नैना तर से आके दर्श दिखाओ, कब से देखे राह तुम्हारी इनकी प्यास बुझाओ। दर्शन को ये नैना तर से आके दर्श दिखाओ, कब से देखे राह तुम्हारी इनकी प्यास बुझाओ। थोड़ी सी कृपा कर दे माँ बेटी तुझे पुकारे, थोड़ी सी कृपा कर दे माँ बेटा तुझे पुकारे। हाथ दया का दलते सिर पे कर दे वारे न्यारे। माँ आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, ये बात आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। अरे आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर। एक बार मेरा हाथ उठा के जय माता दी जय हो। ताने मारेगी ये दुनिया जो मत तू ना आई, मेरा कुछ ना जाएगा माँ होगी तेरी रुसवाई।
तरंदड़ा 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 ताने मारेगी ये दुनिया जो मतू ना आए, मेरा कुछ ना जाएगा माँ होगी तेरी रुसवाई। सदा रहेंगे अम्बे तेरी पुजारी, दामा और सरमाने माँ के चरणों में गुजारी। माँ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, 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 अरे आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा, आजा माँ। बड़े भाव से छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, अरे भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को ऐसे बात भरेगी नहीं भाई। आप लोग ऐसा लगता है कि कोई मेला देखने आए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और खुशी में झूमते हुए, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या 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 एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। पवन उड़ाई के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ाई के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया, की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ाई के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ाई के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ के चुनरिया कैलाश पे पहुंची, उड़ के चुनरिया कैलाश पे पहुंची, उड़ के चुनरिया कैलाश पे पहुंची, गौरा के मन को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया, गौरा के मन को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़त चुनरिया क्षीर सागर में पहुंची, उड़त चुनरिया क्षीर सागर में पहुंची, लक्ष्मी के मन को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया, लक्ष्मी के मन को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ के चुनरिया ब्रह्मलोक में पहुंची, उड़ के चुनरिया ब्रह्मलोक में पहुंची, ब्रह्माड़ी के मन को भाई गई रे मेरी माँ की चुनरिया, ब्रह्माड़ी मन को भाई गई रे मेरी माँ की। एक बार उठाएंगे दोनों हाथ और मेरे साथ बोलेंगे, अरे जय माता दी, 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 जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, आवाज ना आई, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, अरे हाथ उठा के, जय माता दी, अरे ताली बजा के, जय माता दी, अरे भैया बोले, जय माता दी, मेरी बहनें बोले, जय माता दी, अरे जय माता दी, 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 जय माता दी।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार के। आरती करेंगे। जो आज की यजमान रही है वे आगे आ जाएं या उनके परिवार के जो सदस्य वे, और फिर बारी बारी सब आरती में सम्मिलित हो सकते। आरती में प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। बिना प्रसाद लिए कोई ना जाए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं। अरे दुर्गे महारानी तेरी आरती गाऊं, दुर्गे महारानी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन मात विराजे, कनक सिंहासन मात विराजे, भगतन के सब काज है साजे, भगतन के सब काज सारे, मृद मुस्कान को मन में बसाऊं, हे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, स्वर्ण छत्र तेरे शीश विराजे, स्वर्ण छत्र तेरे शीस विराजे, छवि देखे चंदा हुलाजे, चल देखे चंदा हुलाजे, तेरी छवि पे बलिहारी में जाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, व्यास अनाथ की मात आप हो, व्यास अनाथ की मात आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो, माँ चरणों में शीस नवाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, गौर प्रिया है शरण तिहारी, गौर प्रिया है शरण तिहारी, हम सब भक्त हैं शरण तिहारी, हम सब भक्त है शरण तिहारी, तेरे चरणों में माँ जाए बलिहारी, तेरे चरणों में माँ जाए बलिहारी, तेरे चरणन में भले भले जाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, देवी भागवत व्यास सुनावे, देवी भागवत व्यास सुनावे, देवी भागवत की महिमा सुनाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तो पुर जाऊं, आरती गाऊं मैया अपनी गाऊं, अरे आमे भवानी तेरी आरती गाऊं, आमे भवानी तेरी आरती गाऊं, अरे आमे भवानी तेरी आरती गाऊं, आमे भवानी तेरी आरती गाऊं, जग कल्याणी तेरी आरती गाऊं, जग कल्याणी तेरी आरती सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ लोगों को पुष्प दे दे। हरि ओम महाजगेन जगमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्ना ते हनागम महिमानः सचंद्र यत्र भूरवे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक बाटलाब्धे पुण्यागजाति कर वीर रसाल पुष्पे विलव प्रभा